तो ये जो है आपका क्लास 11 अकाउंटेंसी प्री टर्म 1 एग्जामिनेशन, राइट? हम्म। ओके, ये वही अपने पैटर्न में। ठीक है, आपके स्कूल का पैटर्न है ना? हाँ। डीपीएस कौन सा? साकेत? आर के आर पुरम। के पुरम। तो टाइम जो है 90 मिनट्स, मैक्सिमम मार्क्स जो है 40, राइट? हम्म। इंस्ट्रक्शंस भी है, इंस्ट्रक्शंस भी पढ़ लो जी। पार्ट 1, पार्ट 2, यस सर। सर सेक्शन अटेम्प्ट ए, होने सेक्शन बी, सेक्शन ए बी सी, अरे वाह, ये तो अजीब इन्होंने अपना ही बनाया है। तो 1 से 8 तक जो है एनी 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, हम्म। 9 से 16 एनी 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। हम्म। मतलब कि आउट ऑफ 16 यू हैव टू सॉल्व 12, है ना? दो दो यस सर। क्वेश्चन छोड़ सकते हो आप। पार्ट 2 में कह रहा है क्या, 17 to 29 अटेम्प्ट 14 क्वेश्चंस, हाँ। फिर अटेम्प्ट 14 एंड अटेम्प्ट 5। तो हाँ यहाँ पे यार, वो 17 से, सेक्शन ए वाली इंस्ट्रक्शन थोड़ी गलत है, क्योंकि आप देखेंगे कि 17 से 29 में कितने होते हैं, 12 कुछ 13 सवाल होते हैं। तो वो कुछ तो मतलब गलती है वहाँ अच्छा, पे। ओके, अगर हम 17 + 3 यानी 4 हो गया 20, और हाँ तो ये तो हो रहा है टोटल 13 ही, 13 में से हाँ 14 क्वेश्चन्स करने हैं। कुछ तो गड़बड़ है, सर एक चलो कोई कुछ तो बात नहीं, गलती। वो करेक्ट सर कर अभी देंगी मैडम। यहाँ पे तो हमें सारे करने हैं अभी तो। हाँ चलो, तो आओ जी। थर्ड भी है क्या? थर्ड आंसर वुड बी वैल्यूड, ओके, ये इन्फॉर्म, तो पार्ट ए में आ जाओ जी। पार्ट ए, सेक्शन ए, जो भी है, कहने का हाँ। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन 1 पे हम आते हैं ना, क्वेश्चन हाँ। नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, पढ़ो जी। अकॉर्डिंग टू विच अकाउंटिंग अजम्पशन, कंसेप्ट और प्रिंसिपल। अच्छा सर, हमने भी पढ़ा था, अजम्पशन बोले, हाँ कंसेप्ट बोले, प्रिंसिपल बोले, सबका मतलब सर क्या है, सेम ही है। एक ही है। तो कौन सा कंसेप्ट है लगेगा किस चीज़ पे? द ओनर इज ट्रीटेड एज क्रेडिटर ऑफ द हाँ। बिजनेस। ओहो, बिजनेस इज टोटली सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ओनर, ओनर अलग है, बिजनेस अलग है। तो बताओ जी, हम ओनर को एज अ क्रेडिटर मानते हैं बिजनेस सर में। अकाउंटिंग एंटिटी। बिल्कुल सही जवाब, समझ में आया? क्योंकि भाई यस। ओनर को हम क्या मानते हैं, हमने कहा ना एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी, लायबिलिटी में यस इंटरनल सर। एक्सटर्नल। तो हम्म। कैपिटल, ओनर का पैसा कैपिटल है तो लायबिलिटी। तो जस्ट हम्म। लाइक क्रेडिटर्स की तरह मानते हैं कि भाई हमें उसको पैसे वापस देने। देने हैं। तो सर एक अकाउंटिंग, बात बताइए, तो फिर कंजर्व बाकियों में क्या होता है? मान लो अगर मुझे इसका आंसर नहीं आता तो कंजर्वेटिव्स का क्या होता था? कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है, हम लोग क्या करते हैं, बताओ जी बताओ। हम लोग जो फ्यूचर में होने वाले लॉसेस हैं उसको पहले बुक कर लेंगे, हाँ। प्रॉफिट जो होने वाला होता है जब तक वो हम्म। हो ना जाए तब तक उसको नहीं करते हैं। तो सर इसका दूसरा फुल नाम क्या है? डिस्क्लोज़र कहता है कि कोई भी मटेरियल इंपॉर्टेंट आइटम, मटेरियल फैक्ट्स का पूरा हाँ। डिस्क्लोज़र देना पड़ेगा। हाँ। अक्रूवल कहता है कि 1 साल का अगर अकाउंट्स हम बनाते हैं तो हाँ। उस साल का इनकम एक्सपेंस दोनों दिखाना पड़ता है आपको, चाहे वो एक्चुअली में मिले या ना मिले, कैश में आया हो चाहे नहीं। अक्रूवल कंसेप्ट, चैप्टर नंबर 4, हाँ। अक्रूवल और कैश बेसिस सिस्टम। तो ओनर अच्छा ओनर की और। तो बात है ही नहीं, ओनर इज ट्रीटेड एज क्रेडिटर, तो ओनर इज यस। टोटली सेपरेटेड फ्रॉम इट्स बिजनेस, और बिजनेस इज यस। सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ओनर। तो बिजनेस और ओनर की बात बोला, हाँ। बिजनेस और ओनर, समझ में आया बातें? यस सर। ओके। और सर कंजर्वेटिज्म का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम कौन सा है? प्रूडेंस। मतलब प्रूडेंस कहते हैं हाँ क्या जी, उसे? प्रूडेंस। प्रूडेंस भी कहते हैं, मैंने यहाँ पे बस प्रूडेंस लिखा है, ठीक है। ठीक है जी। यस सर सेक, टू से। सेकेंड क्वेश्चन आए। हाँ। सेकेंड तो क्वेश्चन कह रहा है, द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग इज कॉल्ड बिजनेस साइकिल, पोस्टिंग, जर्नलाइजिंग, अकाउंटिंग साइकिल। सर हाँ ए जी, आर डी में से कोई एक है। किस में से? ए और डी। ए और डी। कंप्लीट प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्रोसेस होता था, याद है? अकाउंटिंग प्रोसेस हाँ। में हम क्या करते थे? पहले जर्नल, फिर फिर लेजर, लेजर। फिर ट्रायल, फिर बैलेंस। फाइनल अकाउंट, यस है सर। ना? तो इस पूरे को हम क्या पोस्टिंग बोलेंगे? सर पोस्टिंग क्या नहीं होता है? सर। पोस्टिंग का लेजर। मतलब जर्नल से लेजर में ट्रांसफ़र करना। यस सर। जर्नल क्या है? जर्नल का मतलब होता है वाउचर से जर्नल एंट्रीज बनाना। हाँ। ठीक है जी। बिजनेस साइकिल क्या है और अकाउंटिंग साइकिल क्या है? यस सर तो वो तो। हम इसमें अकाउंटिंग साइकिल लिखेंगे, अकाउंटिंग साइकिल। अच्छा। बिजनेस का साइकिल मतलब पूरा बिजनेस, समझ रहे हाँ। हो, शुरू से एंड तक। लेकिन अकाउंटिंग साइकिल ना, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, अकाउंटिंग साइकिल 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हाँ। नॉर्मली।
हाँ तो अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट, फिर दूसरा अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट हो जाएगा नए साल में, यस राइट। थर्ड नंबर, अकॉर्डिंग टू विच अकाउंटिंग अजम्पशन कंसेप्ट और प्रिंसिपल द इंक्रीज और डिक्रीज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स इज नॉट अकाउंटेंट। बताओ सर भाई, हिस्टोरिकल अभी कॉस्ट। एग्जाम्पल बताया आपको, बिल्कुल सही जवाब। मार्केट वैल्यू में कुछ भी चेंज हो हमें मतलब नहीं, एक बार एसेट्स खरीद लिया तो उसी वैल्यू पे दिखता रहता है बुक्स ऑफ यस अकाउंट्स में, बैलेंस शीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू एंड अदर इनकम ओवर टोटल एक्सपेंसेस इज नोन एज। सर प्रॉफिट। प्रॉफिट होएगा, और भी कुछ है कि गेन होएगा। सर प्रॉफिट में भी डिफरेंट। कौन सा, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो सिर्फ और सिर्फ सर जितने। मेरा एक सवाल है, नेट प्रॉफिट तो क्या कहते हैं, मतलब सारे लॉसेस प्रॉफिट्स को सब जोड़ के बिल्कुल सब्ट्रैक्ट सही करके जवाब, हाँ। नेट प्रॉफिट मतलब सारे प्रॉफिट, इनकम जो है उसमें से एक्सपेंस घटाओ। ग्रॉस प्रॉफिट भी नॉर्मली होता है रिवेन्यू माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस, सेल हाँ। माइनस परचेज, सेल माइनस COGS, याद है। सर नेट और जीपी, ग्रॉस में डिफरेंस क्या है? जीपी सेल माइनस COGS होता है, भूल गए, सेल माइनस कॉस्ट। तो और यहाँ पे देखो कह रहा टोटल रिवेन्यू ना भाई, सेल इज नॉट टोटल रिवेन्यू, हाँ ठीक है। अदर इनकम भी है, तो सेल इज़ हाँ टोटल रिवेन्यू, बाकी अदर इनकम भी है, तो अदर इनकम में हाँ टोटल इनकम नहीं आया ना, तो ये जीपी नहीं है। नेट प्रॉफिट क्या है, क्या नेट प्रॉफिट भी हो सकता है बिल्कुल। तो एक तो जीपी नहीं है, हम्म, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी नहीं है, क्योंकि इसका मतलब सिर्फ सेल है। अदर इनकम भी लो और माइनस कर दो टोटल एक्सपेंसेस इज नोन है नेट प्रॉफिट। और गेन बताओ, नेट प्रॉफिट होएगा, गेन नहीं होएगा। गेन नॉर्मली क्या होता है, गेन हम वर्ड यूज़ करते हैं फिक्स एसेट्स को बेचते हैं, उस पर जो फ़ायदा होता है उसको। कैपिटल प्रॉफिट को गेन बोलते हैं। हम कैपिटल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फिक्स एसेट्स कैपिटल उसके अंदर आता है बिल्कुल, कैपिटल। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। हम प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स नॉर्मली नहीं बोलते, गेन कैपिटल के लिए होता है। तो टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस घटाओगे तो नेट प्रॉफिट होता है। मतलब सेल करा और भी इनकम आई, इंटरेस्ट इनकम, हाँ कमीशन इनकम सब जोड़ा, उसमें से सारे एक्सपेंस घटा दो तो लास्ट में हाँ। नेट प्रॉफिट आता है। अच्छा तो नेट प्रॉफिट आंसर। यस। ये कहाँ पे मिलेगा सर, चैप्टर नंबर 3 का ये सवाल है। थ्योरी में हमने डेफिनेशंस पढ़ा था ना, हाँ हाँ। ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट, तो ये वहाँ का क्वेश्चन है, वहाँ से लिया अच्छा हुआ है। तो सर नेट प्रॉफिट होता है मतलब सब कुछ घटा मिला के सब्ट्रैक्ट वट्रैक्ट सब करके। बिल्कुल, सारे इनकम जोड़ो, सारे एक्सपेंस घटाओ तो नेट प्रॉफिट आता है। हाँ और और ग्रॉस अल्टीमेटली हमें प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट ही निकालना होता है। ग्रॉस प्रॉफिट में तो सिर्फ सेल जो किया ना, सेल, हाँ हाँ उसमें से कॉस्ट घटा दो। पेन को बेचा 10 रुपये में, तो 10 रुपये हाँ सेल, इसकी हाँ खरीद कितनी है, कॉस्ट कितनी थी, मान लो 8 रुपये, तो दो हाँ। रुपये ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है ठीक अब है। वो जो 2 रुपये ग्रॉस प्रॉफिट है ना, वो हाँ ग्रॉस प्रॉफिट इसलिए बोलते हैं, वो एक्चुअली में हमारा 2 रुपये का फ़ायदा नहीं हुआ नहीं हुआ। भाई। हमने पूरी दुकान लगा रखी है, इलेक्ट्रिसिटी हाँ के खर्चे जा रहे हैं, ऑफिस में हाँ स्टाफ रख रखा है ना। हाँ। तो यस उन सर। उन सबको मिला के मान लो 50 पैसे खर्च हुए, क्योंकि एक पेन हाँ बेचा ना 10 का, और भी बहुत सारे यस सर। बेचते हैं। तो हाँ उस हाँ एक पेन पे मान लो इलेक्ट्रिसिटी जोड़ा कुछ पैसे का, हाँ कुछ पैसे का रेंट गया, कुछ का सैलरी गया, हाँ सब मिला के 50 पैसे। तो 2 रुपये हाँ में से और ये सारे एक्सपेंसेस घटाऊंगा, टोटल हाँ। एक्सपेंस, तब जाके जो फ़ायदा हुआ वो नेट हुआ। नेट, अच्छा मतलब उतना एक्चुअली में फ़ायदा हुआ, नेट फ़ायदा। नेट फायदा तो ओके नेट सर ओके। प्रॉफिट, ओके। यस और बताओ क्वेश्चन नंबर 5। भाई। हाँ आई, सर आप बस 2 मिनट दे सकते हैं, मुझे दो हाँ मिनट जी, बाथरूम जाने दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर 5 6 सवाल। यहाँ हाँ। पक्का? हेलो। आवाज़ आ रही है आपको? यस सर आ रही है अब आ रही है। चलो, हाँ जी। तो बताओ हमें अब क्या करना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, राइट। हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ जी। आइडेंटिफाई द अकाउंटिंग अजम्पशंस कंसेप्ट हम्म। प्रिंसिपल्स, यानी कि चैप्टर नंबर 3। थ्री। अच्छा, वो जो ऊपर में ये वाला जो था ना, ये चैप्टर 3 का नहीं, ये चैप्टर 2 का है ना, ये डेफिनेशंस वाला जो चैप्टर था, चैप्टर 2 का है ये।
चैप्टर 3 में तो अकाउंटिंग अजम्पशन कंसेप्ट है। तो क्वेश्चन 5 कह रहा है आइडेंटिफाई द कंसेप्ट्स that states the revenue and expenses incurred for the revenue must be included in the same accounting period। हाँ कौन सर सा ए होगा कंसेप्ट? ना। रिवेन्यू रिकॉग्निशन, मैचिंग कंसेप्ट, कंजर्वेटिव प्रिंसिपल, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। हाँ जी, सोच के बताओ। ए होगा। रिवेन्यू रिकॉग्निशन ये कहता था कि हाँ जब तक हमें रिवेन्यू राइट टू रिसीव का अधिकार नहीं मिलेगा हम उसको रिवेन्यू नहीं मानेंगे। हाँ। तो ये रिवेन्यू अच्छा रिकॉग्निशन नहीं 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 है। नहीं, मैचिंग इसने बोला है मैचिंग कंसेप्ट। एक्सपेंसेस और रिवेन्यू दोनों जिस हम्म। साल में हमने किया है उसी साल में उसको रिकॉर्ड कर लेना है सबको। यस सर, मैचिंग कंसेप्ट होगा। पक्का? पक्का। इसे बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट और मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि जितने भी एक रिवेन्यू करा है उसके बदले में जितने भी एक्सपेंस करा है उस साल उसको रिकॉर्ड कर लो, हम्म। है ना। सर अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? अकाउंटिंग पीरियड ये कहता था कि अगर हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो हाँ हमें वो बिजनेस जो होता है अनलिमिटेड पीरियड के लिए होता है। हाँ तो हम ये नहीं करेंगे कि एकदम एंड में हम अकाउंट्स बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस। हमें उस हाँ अनलिमिटेड पीरियड को छोटे छोटे पीरियड में बांट देते हैं, 1 साल, हाँ। 2 साल, 3 महीने, 6 महीने, और हम फाइनल यस। अकाउंट बनाते चलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ताकि इसको हम बिजनेस का कंसिस्टेंसी से। परफॉर्मेंस जान पाएँ। हाँ हाँ। तो अकाउंटिंग पीरियड इज जनरली अच्छा। फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। एक साल को अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं। हम्म। ओके। यस। 6 है इन कैश बेसिस एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड। कैश बेसिस अक्रूवल बेसिस चैप्टर नंबर 4 का है ये क्वेश्चन। यस सर। कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस। तो कैश हाँ बेसिस में हम एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं? सर, कैश वाले बस। क्या नॉन कैश वाले करते हैं? तो इसमें अजीब नहीं। तरीके का दिया हुआ देखो। व्हेन कैश इज, व्हेन पेड इन कैश, व्हेन नॉट पेड इन कैश, व्हेन पेड और नॉट पेड इन कैश, मतलब दोनों करते हैं क्या? नॉन ऑफ द अबव, नॉट पेड। तो कौन सा आंसर होगा करेक्ट बताओ? ए होगा। बिल्कुल सही, सिर्फ कैश पे करोगे वही रिकॉर्ड करना है। यस। विच यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज मोस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग सर ये तो नोइंग दी। सारे होंगे ना, मुझे कैसे पता इसमें से ज्यादा किस कौन है? हाँ देखते हैं ना इसमें ऑप्शन जो दिया होगा। विच यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज मोस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग दी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। यहाँ पे एक वर्ड दे दिया ना, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ द फर्म। हाँ। तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशंस कौन जानना चाहता है? बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एम्प्लॉयज़, टैक्स अथॉरिटीज़, मैनेजमेंट। तो सुनो, टैक्स अथॉरिटी तो 1 साल का जानता है, इस साल हुआ कितना अच्छा। प्रॉफिट, पैसे दे दो। एम्प्लॉय भी हम्म। क्या करता है, जितने दिन तक काम कर रहा है भाई, जब तक है, तो इस साल का कितना प्रॉफिट हुआ, ज़्यादा हुआ तो मेरे को भाई बोनस दो, सैलरी हाँ। ज़्यादा बढ़ाओ। ओके। बैंक यस एंड सर। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मैनेजमेंट, तो इन दोनों में से एक ऑप्शन होएगा। तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी बैंक जानना चाहता है, बिकॉज बैंक जो है ना वो बैंक लोन देगा कंपनी को। कंपनी अगर लोन लेने आती है फॉर्म बिजनेस, तो बैंक जो है लोन ऐसे नहीं दे देती, उसका चेक करती है। सॉल्वेंसी का मतलब होता है कि अगर मैं इसको लोन दूंगा, ठीक है, तो हाँ क्या ये मेरे को वापस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा। यस सर। ठीक है, लॉन्ग लोन, तो दैट इज कॉल्ड बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। आइडेंटिफाई द अकाउंटिंग अजम्पशन और कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल, ये वैसे कौन से चैप्टर्स का था? ठीक है जी, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, ये चैप्टर 1 मान लो। इंटरेस्टेड पार्टीज है ना चैप्टर 1 का, यूजर्स। हाँ। ठीक है जी। आइडेंटिफाई द अकाउंटिंग अजम्पशंस कंसेप्ट प्रिंसिपल दैट प्रोवाइड द बेसिस ऑफ शोइंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स इन द बैलेंस शीट, चैप्टर नंबर 3। तो बताओ अब इसमें कौन सा, किस बेसिस पे बैलेंस शीट में एसेट्स को हम वैल्यू पे शो करते हैं? मटेरियल कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न अजम्पशन, मैचिंग कंसेप्ट, रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। हाँ जी, आइडेंटिफाई द अजम्पशन प्रिंसिपल दैट प्रोवाइड्स बेसिस ऑफ शोइंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स इन द बैलेंस शीट। किस बेसिस पे हम अपने एसेट्स की वैल्यू को बैलेंस शीट में शो करते हैं? मटेरियलिटी, गोइंग कंसर्न, मैचिंग कंसेप्ट, रिवेन्यू रिकॉग्निशन। हाँ जी सर ए मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। पक्का? पक्का। बिल्कुल सही गोइंग है। कंसर्न तो नहीं हाँ है। जी सही है, मैचिंग कंसेप्ट भी नहीं है। मटेरियलिटी ही सही है।
गोइंग कंसर्न तो क्या कहता है, हमारी Infinite बिजनेस business. अनलिमिटेड समय। मैचिंग कहता है कि भाई एक्सपेंस और इनकम दोनों को मैच करके लिखो उस साल का। Yes, yes, रिवेन्यू रिकॉग्निशंस कहता है कि जब तक रिवेन्यू हुआ नहीं तब तक लिखेंगे नहीं, तो yes. वैल्यू ऑफ एसेट्स इज नॉट रिवेन्यू। तो हाँ मैचिंग कंसेप्ट ये आपका मटेरियलिटी कंसेप्ट है, जो मटेरियल आइटम है उसको तो आपको दिखाना पड़ता है, ये कहता है। हाँ। तो जितने भी एसेट्स है सारे मटेरियल आइटम होते हैं। सेक्शन बी, हम्म। क्वेश्चन नंबर 9, मिस्टर मित्तल इज अ फर्नीचर ट्रेडर। ओके, फर्नीचर ट्रेडर है मतलब इसका बिजनेस फर्नीचर वाला है, फर्नीचर को खरीदना बेचना इज ऑपरेटिंग, सेल, रिवेन्यू। Yes, yes. ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते मैं समझ जाता हूँ, समझ आई बात है, आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि भाई बोल दिया कि इसका बिजनेस है, यानी कि जो सेल परचेज करेगा वो फिक्स एसेट्स नहीं कहलाएगा, वो परचेज हाँ कहलाएगा, वो गुड्स कहलाएगा। हाँ ठीक है, अब आगे पढ़ो। ही सोल्ड 10 टेबल्स वर्थ ₹5,000 ईच, तो हो गया 50,000 का, ईच है ईच। हम्म, आउट ऑफ दिस ही रिसीव्ड 35,000 एंड बैलेंस इज येट टू बी रिसीव, मतलब कि 15,000 उधार पे बेचा और 35,000 कैश में बेच दिया। yes, ही sir. ऑल्सो सोल्ड मशीनरी, ओहो मशीन भी बेच दिया, मशीन तो फिक्स एसेट्स है, वर्थ Yes, ₹60,000। sir. व्हाट इज़ दी टोटल रिवेन्यू, बताओ। तो मशीन वाला रिवेन्यू नहीं है, टोटल रिवेन्यू इसकी कितनी है? Total revenue उसकी मतलब? रिवेन्यू का मतलब होता है सेल। हाँ तो 50,000 है। बिल्कुल सही, ये इसको भी मशीन को भी बेचा है, तो मशीन जो बेचा वो रिवेन्यू नहीं है, नहीं है। वो इनकम कहलाएगी, अदर इनकम में आता है। रिवेन्यू का मतलब सिर्फ सेल, जिस चीज़ का आपका बिजनेस है। हाँ ठीक है, तो आपका बिजनेस था ट्रेडर फर्नीचर का, तो आपने टेबल जो बेचा वो आपका रिवेन्यू है, बाकी ये मशीन बेचा, तो रेवेन्यू इनकम तो है पास वो अदर बिजनेस इनकम है। यस, टोटल इनकम होता तो आता। तो यहाँ पे आपका आंसर है सी, 50,000। तन्वी मेड कैश सेल्स ऑफ ₹3,20,000 and credit sales of ₹1,80,000. Her expenses for the year were 50,000, out of which 10,000 is yet to be paid. Her सर income मुझसे as तेज accrual बोलना। basis. हाँ जी, क्या कह रहे हो जी? सर एक क्रेडिट सेल्स अलग है ना 3,20,000 से? यस, जब इसने बोला कैश सेल्स एंड, हम्म, द वर्ड इज एंड का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है लॉ में। जब लॉ पढ़ोगे ना आगे चल के हाँ हाँ नेक्स्ट उसमें 12th के बाद, तो आपको हाँ समझ में आ जाएगा और एंड का क्या इंपॉर्टेंस। एंड का मतलब कैश अलग है, क्रेडिट अलग है, हाँ एंड दोनों अलग अलग है। हर एक्सपेंसेस 50,000, आउट ऑफ विच 10,000 येट टू बी पेड, हाँ मतलब टोटल 50 है। हाँ तो 10 तो है उधार और 40 हाँ आपने कैश में बेच दिया, पे कर हाँ। दिया। वैसे अक्रूवल बेसिस बोला है, तो पूरा सर 50 एक्सपेंस 4,50,000 मानो। होगा ना? हाँ पूरा 50, और इन दोनों को जोड़ दो, अक्रूवल है तो दोनों को जोड़ दो। हाँ तो 5 माइनस 50, 450। यस। समझ में आया? हाँ ये तो चैप्टर easy 4। है। यस सर। लीगल फीस पेड टू अ लॉयर टू एक्वायर द टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी इज एन ये पता एग्जाम्पल है। ऑफ। लीगल फीस किस चीज़ का एग्जाम्पल है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, लॉस। लॉस तो है नहीं। सर एक्सपेंडिचर है। हाँ जी, आपने किसी कैपिटल लॉयर को, एक्सपेंडिचर होगा ना? हाँ जी, लॉयर को पैसे पे करे हैं किस लिए? प्रॉपर्टी के प्रॉपर्टी। टाइटल के लिए। प्रॉपर्टी का टाइटल, प्रॉपर्टी इज कौन सा एसेट्स? करेंट और फिक्स एसेट्स? फिक्स फिक्स एसेट्स, ठीक है जी। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, डेफर्ड रेवेन्यू है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कौन सा होगा बताओ? सी होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल हो जाएगा। रिवेन्यू, ये डेफर्ड रेवेन्यू क्यों नहीं होएगा बताओ? ये तो ऐड के लिए होता है बस। ऐसा नहीं है, ऐड के लिए नहीं होता। डेफर्ड का मतलब होता है हमने किए हैं खर्चे जिसका हम्म बेनिफिट आगे कई सालों में मिलेगा, डेफर्ड हम कर सकते हैं। हम्म तो इसका कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होएगा वैसे करेक्ट आंसर, बट आपसे बस पूछा था मैंने। ठीक है जी, हम्म। फिक्स एसेट्स खरीदा है, प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हो आप, ठीक है, तो इसके लिए ये होता है। A certain assets are recorded हाँ at the value paid for acquiring them and making them ready for use. Assertions था ये आपका, assertions है assets are recorded at the value paid for acquiring them and making them for use, मतलब हमने कोई assets खरीदा है और हाँ उसको ready to use कर रहे हैं। Reasons कह रहा है जैसे the वो recorded फ्राइड। value हाँ of the assets is modified every year as per the market price. Oh my god, मार्केट प्राइस पे हम लिखते हैं क्या? हिस्टोरिकल कॉस्ट पे लिखते हैं भाई, भूल गए? यस सर लिखते मार्केट हैं। प्राइस कुछ भी चेंज हो हम नहीं, हम तो तो डेप्रिशिएशन इस लगाते हैं फिक्स एसेट्स पे, मार्केट प्राइस का हाँ हम कुछ नहीं करते। तो मार्केट बताओ, प्राइस मार्केट प्राइस ही रहता तो है, एक बार हुआ ये तो। स्टेटमेंट रीजन गलत है, अजर्शंस तो ठीक है भाई। हम्म
अजर्शंस तो ठीक है हाँ है ना, हम रिकॉर्ड करते हैं जब तक इंस्टॉलेशन वगैरह सारे खर्चे लगा दो, रेडी टू यूज़ हो जाएगा, तहाँ तक के खर्चे के, वहाँ तक के खर्चे को हम एसेट्स की कॉस्ट मानते हैं। यस सही तो बात। इसका आंसर क्या होगा, ए इज़ करेक्ट, बी इज़ रॉन्ग, तो ए इज़ ट्रू बट बी इज़ फॉल्स। यस A percentage reduction in the list price of goods usually allowed by सर, wholesalers यहाँ पे लिस्ट is प्राइस called का cash मतलब है discount। कि उसने प्रॉफिट जोड़ दिया है। लिस्ट प्राइस मतलब सेल प्राइस, बताया था ना, सेल ना प्राइस। ना ना ना, नहीं है वो, नहीं हाँ, होता। लिस्ट प्राइस होता है सर कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज लिस्ट प्राइस, हाँ तो उसी को सेल प्राइस कहते हैं। नहीं सर, वो चैप्टर 5 के कुछ सवालों में अच्छा अलग। ठीक है, हाँ वहाँ पे जो बताया था है ना, तो हाँ कभी कभी दोनों सेम हो जाता है लेकिन हाँ कभी कभी अलग रहता है, बिल्कुल ठीक है। यस। तो परसेंटेज कहने का तो सिंपल है, लिस्ट प्राइस में अगर कम कर दिया, रिड्यूस डिस्काउंट कर होता दिया है, है होल सेलर ने, तो उसको आप कैश डिस्काउंट मानोगे कि ट्रेड डिस्काउंट मानोगे? ट्रेड डिस्काउंट। हाँ जी, बिल्कुल ट्रेड सही जवाब, ट्रेड डिस्काउंट हम मानते हैं उसको, कैश डिस्काउंट नहीं मानते। बट कैश डिस्काउंट भी तो मतलब रिडक्शन ही है। कैश अच्छा डिस्काउंट रिडक्शन होता है, लेकिन होलसेलर ने खुद कर दिया, जब कैश पे का कैश डिस्काउंट के लिए अलग स्टेटमेंट वो बताएगा कि व्हेन वी आर पेइंग टू होलसेलर, तो उस टाइम पे अगर होलसेलर डिस्काउंट देता है तो उसे हम कैश डिस्काउंट बोलते हैं। हाँ ओके, फॉर एन इंट्रा स्टेट परचेज, ओहो कौन सा जीएसटी लगेगा बताओ? सर अंदर ही अंदर है ना। हम्म, अरे इंट्रा, दिल्ली, दिल्ली में समझ लो, दिल्ली में है तो दिल्ली क्या है, स्टेट भी है और यूनियन टेरेटरी भी है, दो है, तो दो लगेगा, ठीक है। तो आईजीएसटी मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों याद है, ठीक है। ठीक है। इंट्रा, हम लोग इंट्रा दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली दिल्ली के अंदर है, तो सेंट्रल भी स्टेट भी, यूनियन टेरेटरी और स्टेट भी, मतलब ऐसे ऐसे easy याद करने के तरीका बता दिए वैसे। यस सर। हाँ बाकी दूसरा तरीका है इंटर स्टेट, इंटर स्टेट में बसेस चलती हैं, हाँ आईएसबीटी, इंटर स्टेट मतलब सिर्फ एक ही, एक हाँ स्टेट से दूसरा स्टेट इंटर स्टेट, तो आईजीएसटी। तो यहाँ पे इंट्रा है तो आपको सीजीएसटी लगेगा सबसे पहली बात। अब सीजीएसटी में भी ये कह रहा है सीजीएसटी को डेबिट करेंगे कि क्रेडिट, तो चेक करो, परचेज किया है आपने, परचेज को क्या करते हो आप, डेबिट। तो जीएसटी भी डेबिट, चाहे इंटर हो चाहे इंट्रा। सेल करते हाँ तो सेल क्रेडिट, तो जीएसटी भी क्रेडिट, परचेज और हाँ सेल के साथ आता है। ओके, यस सर, ये इनपुट बोला है तो यस, परचेज मानेंगे ना। परचेज है तो इनपुट, तो इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी, यहाँ पे भी इनपुट यहाँ पे भी, कन्फ्यूजन के लिए, समझ रहे हो, हाँ हाँ दो दो, लेकिन डेबिट वाला होगा कि क्रेडिट वाला, तो आंसर इज डेबिट वाला होगा। डेबिट वाला, ठीक है। हाँ परचेज को डेबिट करते हैं इसलिए। 15th कह रहा है रेंट पेड ऑफ ₹85,000 आउट ऑफ विच 15,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। 50,000 एडवांस हो गया। बिल्कुल, एडवांस को हम बेसिकली इसे हम प्रीपेड बोलते हैं, हाँ एक्सपेंस के लिए वर्ड प्रीपेड होता है, हाँ इनकम के लिए वर्ड एडवांस होता है। एडवांस हो आगे बोला है इन द कैश बेसिस अकाउंटिंग, ओह कैश बेसिस बनाना है हाँ चैप्टर 4, हाँ ठीक है ना, ये वाला था चैप्टर 12 हाँ जीएसटी वाला। तो 85 में 15 तो हम नेक्स्ट ईयर का है, तो हाँ इस साल का कितना रेंट पे करा है करंट ईयर का कैश बेसिस में, हाँ, पहले तो बताओ 85 में 50 नेक्स्ट ईयर का है ना, तो 70,000 तो हो गया इस साल का करेंट ईयर का, बाकी है नेक्स्ट ईयर का। लेकिन एक बात बताओ, कैश बेसिस में तो हम तो कैश देखते हैं किसी भी साल का हो, यस सर। है ना, तो क्या हमने 85 कैश में पे किया है क्या? यस, हाँ पूरा पूरा उसमें से भाई पूरा कैश में पे किया है, सिर्फ बताया है कि कुछ पैसे जो है आगे के लिए है, मतलब हाँ कि नेक्स्ट ईयर का, तो कैश बेसिस बनाना है तो पूरा 85,000 ही आएगा, ओके। ठीक है जी, 70 नहीं आएगा। और जो बच्चा इसको गलती से जोड़ेगा वो तो नालायक ही होएगा समझ रहे हो? 1 लाख है, देख रहे हो, 1 लाख भी ऑप्शन दिया मैडम ने, भाई घटा के नहीं तो जोड़ के यही लिख दो। सर जो गलतियां होंगी उसको सही ऑप्शन दे देते हैं मैडम। हाँ, अदर्शंस और रीजंस वाले क्वेश्चंस थोड़े से वो होते हैं, जनरली बच्चों को टफ लग रहा है आजकल, मैंने ऐसा देखा है, बट कोई बात नहीं, उसके लिए आपको कंसेप्ट याद होना पड़ता है तब जाके सही होता है। तो कह रहा है 16 अदर्शंस, देयर शुड बी कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल
statements of all significant information relating to economic affairs of the business. रीजन कह रहा है सच डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल इंफॉर्मेशन विल रिजल्ट इन द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बिल्कुल सही जवाब है। हाँ जी, तो ए हो गया ना, ए इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं पार्ट बी सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 70। यस सर। Rent paid for 3 quarters amounted to rupees 27,000. While preparing the accounting equation, capital will be, बताओ। हमने रेंट पे कर दिया है 3 क्वार्टर का, पेड कर दिया रेंट 27। भाई कितने भी दिनों का करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने कर दिया पेड। तो अकाउंटिंग इक्वेशन पूछा है ना, अकाउंटिंग इक्वेशन तो भाई जो टाइम हो जाता है ना अकाउंटिंग इक्वेशन का, क्योंकि सर अकाउंटिंग इक्वेशन अलग है, वो जर्नल हर जगह होता है, तो जर्नल याद रहता है तब भी। कोई बात नहीं, जर्नल की तर्ज पे ही हम याद करके सोच सकते हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में मान लो कि भाई 27,000 पे करा, चाहे जानबूझ के दिया हुआ है 3 क्वार्टर, भैया क्वार्टर नहीं भी देगा तो भी चलेगा काम, कन्फ्यूजन के लिए। जितना पे करा उस हिसाब से सोचो भाई। एक्सपेंसेस को क्या करते थे, पे करे हैं कैश में माइनस, और बिल्कुल सही। तो माइनस का मतलब कैपिटल को क्या कर दोगे, -27। समझ में आया, डिक्रीज बाय 27, दैट्स इट। कोई बच्चा कहेगा वो 3 क्वार्टर है 3/4, तो 27,000, 3 क्वार्टर मतलब डिवाइड बाय 3 करो 9,000, तो 9,000 लगा देगा, समझ रहे। तो 9,000 का कुछ नहीं करना भाई। रेंट पेड इन एडवांस, एडवांस दिया है। तो कौन से अकाउंट है ये एडवांस रेंट, कौन सा अकाउंट, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, कौन सा? तो पर्सनल है। बिल्कुल सही जवाब, पर्सनल में रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल होता है। यूज्ड सीमेंट एंड ब्रिक्स, एक मिनट दीजिए। यस सर, अब बोलिएगा। कह रहा है यूज सीमेंट एंड ब्रिक्स फॉर ऑफिस बिल्डिंग विल बी डेबिटेड टू, बताओ। बिल्डिंग अकाउंट ना, बट जो डिपेंड करता है कौन सी तारीख को कर रहे हैं। अब इसने क्या बोला देखो, यूज सीमेंट एंड ब्रिक्स फॉर ऑफिस बिल्डिंग। ओ, ऑफिस बनाने के लिए हमने सीमेंट और ब्रिक्स का यूज करा है। तो विल बी डेबिटेड टू ब्रिक्स एंड सीमेंट अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट। किसको डेबिट करोगे भाई? बिल्डिंग इज आवर एसेट्स, फिक्स एसेट्स। तो बिल्डिंग हम बना रहे हैं, उसमें ब्रिक्स सीमेंट ये सारे, तो बिल्डिंग के कॉस्ट को हम पूरा मान लेंगे, वो बिल्डिंग उतने की बनी। हम ये नहीं कि ब्रिक्स का अलग से खर्चा डालो। नहीं बट सर मान लो ये तो तब होगा जब बिल्डिंग, मतलब मान लो ये तो उस डेट को जिस दिन बिल्डिंग खरीदा उस दिन तब देखेंगे ना, अगर बाद में हुआ तो। भाई देखो, हम ये मान के चल रहे हैं हमारा बिजनेस किस चीज़ का है, हमारा भाई वो उसी दिन जो खर्चा करेगा वो रिकॉर्ड कर रहा है, वो कौन? कंस्ट्रक्शन कंपनी करेगी, है ना, वो ब्रिक्स अकाउंट डालेगी। हम कंस्ट्रक्शन कंपनी थोड़े पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं ट्रेडिंग वाला, बिजनेस वाला, ठीक है। हमारा काम सेल परचेज वाला हम पढ़ रहे हैं फिलहाल। कंस्ट्रक्शन कंपनी वो आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग टाइप में, तो उसका अलग अकाउंट टाइप बनता है, आप ये मान के चलो। तो यहाँ पे भाई बिल्डिंग बनाने के लिए मटेरियल यूज़ करा, तो हम उसको बिल्डिंग में ऐड करेंगे। हम मानेंगे हमारी वो बिल्डिंग की पूरी कॉस्ट बन के तैयार हो जाएगी, टोटल जितना लगा उतनी की बिल्डिंग हम मानेंगे, ठीक है। तो बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट कर देना है, ओके। आप इसको कहाँ से याद रख सकते हो, इसके लिए बताया नहीं कि इंस्टॉलेशन, वेजेस, कैरीज, सब भी फिक्स एसेट्स में इंस्टॉल करने तक का, रेडी टू यूज़ करने तक का जितना भी खर्चा है उसको फिक्स एसेट्स में मान लेना है। तो ये बिल्डिंग में मान लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन ड्यू टू एरर मेड बाय द बिजनेस वाइल प्रिपेयरिंग अ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो कौन सा एरर जो है नॉट अ रीजन ड्यू टू एरर्स मेड बाय द बिजनेस, बिजनेस का एरर नहीं माना जाएगा? अनकलेक्टेड चेक्स, receipt side of cash book overcast, checks debited in cash book but not banked, bank charges recorded twice in cash book। तो बताओ किसको हम नहीं मानेंगे? हम मान लो हम बिजनेस वाले, हम अकाउंटेंट हैं, हम जो गलतियां करते हैं उसमें इन 4 में से कौन सी ऐसी गलती है जो हमसे नहीं हुआ? हमसे नहीं मतलब जो बैंक से हुआ होगा, सिंपल वर्ड में, ओके, ठीक है। तो बैंक चार्जेस को कैश बुक, भैया कैश बुक में तो गलती हम करते हैं। चेक डिपॉजिटेड इन कैश बुक बट नॉट बैंक, तो भैया बैंक में जमा नहीं किया है, डेबिटेड कर दिया इन कैश बुक। अनकलेक्टेड चेक्स
रिसीट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्टेड, तो कैश बुक में हमने ओवरकास्ट मतलब हमने गलती करा है। अनकलेक्टेड चेक्स, और ये चेक्स डेबिटेड इन कैश बुक बट नॉट बैंक, भैया हमने कैश बुक में क्या कर दिया है, चेक को डेबिट कर दिया, मतलब कैश बुक में हमने चेक लिया और बढ़ा दिया, लेकिन हमने बैंक में जमा करा नहीं है अभी, ठीक है, तो ये भी हमारी ही गलती है। तो इसमें से हमारी गलती कौन सी नहीं है, अनकलेक्टेड चेक्स। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक, तो बैंक ने क्या गलती अभी तक मान लो कलेक्ट नहीं करा, तो बैंक का कौन सा है, मतलब कहने का मतलब बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन कौन सा है, एरर पहला वाला है। तो इसमें उल्टा करके पूछा है कि नॉट अ रीजन ड्यू टू एरर्स मेड बाय बिजनेस, बिजनेस मतलब हम अकाउंटेंट, हमारे से कौन सी गलती नहीं, कौन सी एरर्स नहीं हुई है, नहीं मतलब बैंक से जो हुई है, बैंक से कौन सी? बाकी तो 3 हमारी वाली है, ठीक है। हमने कैश बुक में हम हमारे से हो गया ना, हम छूट गए हो गया, ठीक है, हमने 2 बार लिख दिया होगा, तो ये सारे हमारे हैं, तो ये वाले नहीं, जो नॉट है जो हमसे नहीं हुआ है, तो अनकलेक्टेड चेक, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, ये थोड़ा सा बड़ा टेढ़ा टाइप क्वेश्चन था, इसमें बच्चा दिमाग लगा लगा के थक जाएगा, लेकिन गलती करके आएगा। नाउ 21, हाउ विल द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स बी शोन while preparing the accounting equation, goods with cost price 10,000 selling price 14,000, that means की profit हो गया 4,000 का, were withdrawn by the proprietor for personal use। ओहो, पर्सनल यूज़ के लिए ड्राइंग्स, तो ड्राइंग जब भी करता है तो हम सेल प्राइस का कुछ नहीं करते, हम कॉस्ट को हम कैपिटल में से माइनस कर लेते हैं, ड्राइंग्स कॉस्ट प्राइस से करते हैं। मतलब दिखाइएगा बना के। ये है चैप्टर 5 का क्वेश्चन, अकाउंटिंग इक्वेशन का। हमने ड्राइंग करा है गुड्स, उस गुड्स का प्राइस जो है 10,000 है, कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस है 14,000 रुपये। सर हम गुड्स में से माइनस 10,000 नहीं करेंगे? स्टॉक माइनस और ड्राइंग्स Cash करा है तो गुड्स, गुड्स करा है, कैश का कुछ नहीं, गुड्स करा है ना, गुड्स। सर बेचा ना प्रॉफिट के लिए? बेचा नहीं अच्छा, है, ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स withdraw विथड्रॉ हो कर गया। लिया प्रोप्राइटर ने, प्रोप्राइटर ने विथड्रॉ कर लिया गुड्स को, यस सर। तो गुड्स में घटा देंगे, और प्रोप्राइटर ने करा तो कैपिटल में घटा देंगे, लेकिन अमाउंट कितना लेंगे, मेन ये अमाउंट का चक्कर था। 10,000 10,000 बिल्कुल, कॉस्ट प्राइस, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। 4,000 का कुछ नहीं करना है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। सॉरी 14,000 का 10,000 वाला ना, 10,000 वाला कौन सा, ये ऑप्शन करेक्ट है, 10,000 वाला, ठीक है जी। ठीक है, फिर है जी, ऑन विच साइड, प्लस और माइनस कॉलम है, ऑन विच साइड द फॉलोइंग विल बी शोन व्हाइल प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। हाँ सर 15 और 20 बीआरएस डेबिट, बीआरएस में हम प्लस माइनस करते हैं 2 कॉलम बना के, तो कह रहा किस में आएगा, कह रहा इफ डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन, मतलब कैश बुक से हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, कैश बुक से पासबुक पे जाना है। ओके, कैश बुक से पासबुक पे जाना है, कह रहा बैंक डेबिटेड 700 ट्वाइस इन पासबुक। ओहो, पासबुक में इसने 2 बार कर दिया, 700 प्लस 700। सर इसको यहाँ पे बना के दिखाओ, ये है कैश बुक, ये है पासबुक, बैंक को करना था 700, इसने 2 बार 700 700 कर दिया, ठीक है जी। आगे कह रहा है वाइल करेक्टली इंटर इन द कैश बुक, लेकिन कैश बुक में हमने तो सिर्फ 700 ही बढ़ाया था, है ना, बैंक ने 2 बार बढ़ाया हुआ है, बैंक 1400 पे पहुंचा हुआ है एक तरीके से, राइट, तो हमें कैश बुक से पासबुक की तरफ जाना है भाई, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 700 रुपये का प्लस करना पड़ेगा, राइट। तो आगे बोला हुआ है, समझ में आया नहीं आया? 1 मिनट दीजिए सर, पानी पीने दीजिए। नालायक, बीच में समझा रहा, फिर पानी क्वेश्चन एंड होता तो पानी पीते ना भाई। हाँ जी बोलो। सर देखिए आप भी तो पी रहे हैं। वो तो इसलिए पी रहा हूँ मैं क्योंकि तुमने बोला। हाँ जी बोलो। हाँ सर, क्या इन्होंने बीआरएस बोला है, वो कह रहा है कि हम कैश बुक से पासबुक पे जा रहे हैं। ओके, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक दिया है। हाँ जी, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक दिया हुआ है, चाहे डेबिट दे चाहे क्रेडिट दे, प्लस माइनस में दिक्कत नहीं आती, राइट ना। क्रेडिट बैलेंस होता है तो सिर्फ उस आइटम को माइनस के साइड में लिखते हैं, तो कैश बुक से पासबुक पे जा रहे हैं।
ट्वाइस हुआ है तो नेगेटिव होगा ना डेबिट पासबुक में। क्या चीज़? डेबिट इन पासबुक है तो फिर नेगेटिव नीचे जाएगा ना। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। मैंने ये पढ़ा नहीं ना सही से। ओके, डेबिट किया हुआ है ना, डेबिट 700 ट्वाइस इन पासबुक, बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया, एकदम सही पकड़े हो भाई। तो 700 से हमें डेबिट करना था, मेरे को लगा प्लस हाँ किया हुआ है उसने इंक्रीज। तो हाँ 700 से हमें डेबिट करना था, लेकिन मतलब कि हमने कर दिया 7 से कैश बुक में, बैंक को भी 700 से करना था, बैंक ने 2 बार 700 घटा दिया, राइट। हाँ तो हम कैश बुक से पासबुक की तरफ जाएंगे तो हम क्या कर देंगे, माइनस सिर्फ और सिर्फ 700। तो डिडक्ट करना है यानी माइनस करना है, तो आ जाओ इसमें क्या लिखा हुआ है, 1400 वाला ऑप्शन ही गलत है। ए ऑप्शन, हाँ। अब हो ये थोड़ा सा वो हो गया है कंप्यूटर में टाइपिंग, ए ऑप्शन यहाँ दिया है, 700 माइनस कॉलम लिखना है, 1400 माइनस कॉलम लिखूँ, सर 700 प्लस आप कॉलम लिखूँ कि आप 1400 मेरे में प्लस। नहीं दिया ऐसा। हाँ आप जी, क्या कहते हैं, ए के पहले एंटर दबाइए। कुछ आप टाइप कर सकते हैं क्या यहाँ पे? ये इस पीडीएफ है, पीडीएफ में एडिट नहीं होता है, अच्छा एडिट नहीं है, ठीक अच्छा है। फिर कुछ तो तो। इसका आंसर होगा ए वाला, हम्म। 700 इज़ माइनस कॉलम, 700 को हम माइनस कॉलम में लिखेंगे, राइट। यस सर, क्योंकि कैश बुक के बेसिस पे। बिल्कुल, पासबुक होता तो उल्टा होता। हम्म। नेक्स्ट आ जी क्वेश्चन नंबर 23, ऑल दी डैश एंट्री आर इग्नोर्ड वाइल पोस्टिंग फ्रॉम कैश बुक टू लेजर। कौन सी सर एंट्रीज को हम इग्नोर करते हैं, कैश, बैंक, कॉन्ट्रा, जर्नल, कौन सी एंट्रीज को कैश बुक जब बनाते हो तो कैश बुक में हम कौन सी एंट्रीज नहीं लेते हैं, याद है? जर्नल एंट्रीज नहीं लेते। बिल्कुल ठीक, जर्नल वाला। सर बट सर कैश बुक से पोस्ट क्यों करेंगे लेजर में? नहीं है ना, इग्नोरिंग कह रहा ना, इग्नोरिंग। बट सर कैश बुक से लेजर तो पोस्ट करने की जरूरत ही नहीं होती। वाइल पोस्टिंग दी कैश बुक टू दी लेज़र। हाँ वैसे कैश बुक बनाते हैं तो कैश अकाउंट नहीं बनाते हैं, हम्म। लेकिन कैश बुक में बनाते हैं ना। तो भाई हम्म। कैश बुक में अगर मान लो पैसे आए, पैसे हाँ मान लो हमने टू सेल करा, ठीक है। हाँ। तो टू सेल करा तो कैश बुक से हम सेल के लेज़र में तो लिखेंगे ना, इसका हम्म। मतलब ये अच्छा है वैसे ना, ठीक। दूसरे अकाउंट के लेज़र में तो लिखेंगे ना, हाँ हाँ। है जी। तो तो फिर जर्नल ही आएगा सर। तो इसमें कह रहा है क्या, क्वेश्चन दोबारा पढ़ो, ऑल दी डैश एंट्रीज, कैश बुक की एंट्रीज, बैंक की एंट्री, कॉन्ट्रा की एंट्री या जर्नल की एंट्री, आर इग्नोर्ड वाइल पोस्टिंग द कैश बुक टू लेजर। जब हम पोस्ट कर रहे हैं तो हम कौन सी एंट्रीज को इग्नोर करेंगे? हाँ जी, सिर्फ जर्नल एंट्रीज को। सही है। नेक्स्ट पढ़ो 24, गुड्स गुड्स कॉस्टिंग ऑफ 50,000 गिवन इन अवे टू 500 दी ऑरफैन, सेलिंग each। प्राइस 60, ऑरफैन डोनेट कर दिया, डोनेशन, हाँ डोनेशन अकाउंट डेबिट टू गुड्स को परचेजेज अकाउंट, याद है? सर चैरिटी बी ऑप्शन होगा। चैरिटी, डोनेशन, जो मर्जी लिख लो। हाँ। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सोच ना, के बताओ, टू गलत, परचेजेस सेल तो हुआ ही अकाउंट नहीं 50,000। है। चैरिटी टू परचेज हम लिखेंगे, अब अमाउंट बताओ कौन सा। सर 50। बिल्कुल सही, कॉस्ट प्राइस, हाँ नालायक सो रहे हो। अनफेवरेबल बैंक बैलेंस मीन्स, अनफेवरेबल बैंक बैलेंस, बैंक का मतलब पासबुक, और पासबुक में पासबुक अनफेवरेबल का मतलब डेबिट या क्रेडिट। डेबिट। बिल्कुल सही जवाब। तो ढूंढ लो जरा डेबिट बैलेंस इन पासबुक। सोल्ड गुड्स टू गोयल एंड सन्स 6 सोफा सेट्स 15,000 यार ईच। भाग मत, ये भाग ये आराम से। हाँ जी, सर भाग कुछ नहीं नहीं रहा, तो क्या कहते भाग नहीं हैं। रहा, आराम बस आराम से करा रहे हैं, तुम ऐसी बातें पिछली कर दी। क्लास आधा घंटा रह गया था। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं भाग नहीं रहा मैं तो, ये वाला तो आसान था ना, इसलिए मैंने ये कहा आगे ये तुरंत आ जाए। सर एक आसान क्वेश्चन आता है उसको लंबा रहने हाँ तो नहीं, जो जो टफ वाला है वो तो एकदम आराम आराम से करा रहे हैं, टेंशन क्यों ले रहे हो। दीजिए। सोल्ड हाँ गुड्स सर टू सब गोयल एंड कुछ। सन्स, हम्म। है ना, एट रुपीज़ 15,000 ईच, हम्म। लेस ट्रेड डिस्काउंट एट 10% हम्म। एंड कैश डिस्काउंट 5%, हम्म। पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक, हम्म। ट्रांजेक्शन्स विल बी शोन इन ए कैश बुक। अच्छा, इसमें दोबारा से ए वाला यहाँ आ गया है। हम्म। बी सेल्स बुक एंड जर्नल प्रॉपर, सी कैश बुक एंड जर्नल प्रॉपर एंड सेल्स बुक। देखो कई बार क्या होता है ना, देखो जब हम रीड करते हैं ना तो एकदम हाँ धीरे धीरे पढ़ते हैं तो आगे वाली लाइन रह जाती है हाँ। तो रीडिंग में स्पीडली रीड करते हैं ना तो दिमाग में तुरंत घुसता है मेरे, समझ रहे हो, और रिलेट हो जाता है आगे वाली लाइनों से। और रीडिंग की जो गति है ना स्पीड की, तो हाँ मेरी थोड़ी रीडिंग वाली थोड़ी तेज़ गति है, समझ रहे हो। हाँ। तो रीडिंग एकदम उस हिसाब से करते हैं फ्लो में, क्योंकि हमें बचपन में सिखाया गया था
तो अभी भी याद रहता है कि जब आप रीड करते हो ना, तो जो एक सेंटेंस होता है उसको एक लाइन में रीड करना चाहिए। सोलह कुछ में। मतलब नहीं समझे ना, जैसे देखो हाँ हाँ ये एक सेंटेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, हाँ कॉमा के पहले हाँ या फुल स्टॉप के पहले। तो हाँ कोशिश ये रहती है जो एकदम सबसे बढ़िया जो होते हैं ना रीडर, हाँ। वो एक उसको एक सुर में, जैसे कहते हैं ना, एक सेंटेंस यस को सर, एक यस सर। सुर तक, फिर उसके बाद थोड़ा सा पॉज और फिर दोबारा। ये हिंदी में हमें सिखाया गया था जब हम हिंदी का यस सर, पढ़ते थे। यस। तो जैसे अगर मेरे को ये लाइन पढ़नी है, दोबारा आपको पढ़ते हैं, तो ये कैसे, यहाँ से यहाँ तक एक है, हाँ फिर ये दूसरा सेंटेंस है, तो जो हाँ बड़े बड़े होते हैं और ज़्यादा। तो हाँ सोल्ड हाँ गुड्स टू गोयल एंड सन्स 6 हाँ सोफा सेट्स एट 15,000 ईच, हाँ कॉमा, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10% हाँ। एंड कैश डिस्काउंट 5%, फुल स्टॉप। पेमेंट हम्म। रिसीव्ड बाय चेक, ट्रांजेक्शन विल बी सोन इन। समझ, मतलब कुछ इस हिसाब से होता है वो। हिंदी में वो बड़ा बढ़िया वो होता है, जब हिंदी का वो हाँ। पढ़ोगे ना। यस सर, यस इंग्लिश सर। में तो उतना दिक्कत नहीं होती, हिंदी में जैसे हिंदी वाले लोग बहुत ज़्यादा वो सब चीज़ें वो करते हैं ना, एनालिसिस हाँ। करते हैं। जो सुनने वाला होता है, जो पढ़ने वाला तो उसी हिसाब से पढ़ने वाला भी पढ़ता है, सुनने वाला भी सुनता है, तो वो सारी चीज़ें पकड़ता है वो। यस सही और बात है। हिंदी के जो लेटर्स होते हैं उसमें भी हम्म। बड़ा वो होता है। जैसे मान लो अब क्या बोलना है आपको, दो चीज़ बताते हैं ना। हाँ, जैसे सौ जो होता है 3 टाइप्स के होते हैं ना, स, हम्म। श, समझ रहे हो, यस सर। है ना, शशि, ठीक है, हम्म। और ससुराल, समझ रहे हो। यस हाँ, सर। हाँ। तो ये सब चीज़ें बड़ा पकड़ते हैं। ओके। तो और ये जो जो सिंगर लोग होते हैं ना, उन सबको हम्म। पूरा नॉलेज होता है, क्योंकि उसी के हिसाब से वो गाना गाते हैं। हाँ सही समझ बोला, रहे हो, हाँ। देखना कभी आप सुनना। चलो खैर आ जाओ। तो इसने बोला है क्या, 27 क्वेश्चन पे हम थे, 27 ही थे, 26 थे। 6 6। 6 सोफ़ा सेट्स को हमने बेच दिया। हाँ कितने के हो गए। सर, नहीं वो क्वेश्चन में मांगता नहीं अब। कोई बात नहीं, अच्छा नहीं मांगता है, चलो हम तो एक एक लाइन पढ़ते हैं, एनालिसिस करते चले जाते हैं। कह रहा लेस ट्रेड डिस्काउंट 10% हम्म। एंड कैश डिस्काउंट 5%। तो हम्म। भाई ट्रेड डिस्काउंट की तो एंट्री करते नहीं सर, कैश डिस्काउंट की करते हैं। ये मैं यस सर, एक करते एक हैं। लाइन बता इसलिए रहा हूँ पढ़ते पढ़ते ही साथ में, हम्म। क्योंकि जब हम रीड कर रहे होते हैं ना तो हमें सब चीज़ हाँ, पता है, तो दिमाग में वो चीज़ आते रहने चाहिए, आती रहनी चाहिए, है ना। ठीक है। ट्रेड हाँ डिस्काउंट अच्छा हाँ है, इसकी तो कोई होनी नहीं है, कैश डिस्काउंट हाँ अच्छा है, इसकी होनी है जी। हाँ। ठीक है। पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक, ओहो, चेक सर से पेमेंट बैंक। करा, बैंक है। हाँ ट्रांजेक्शन विल बी सोन इन कैश सर, बुक, अरे कैश कैश बुक में आएगा क्या, सोच के बताओ। आ भी सकता है, कैश बुक में आएगा बैंक और सर। कैश दोनों कॉलम सी होते होगा हैं। ना ऑप्शन। कैश में बेचा है, चेक से पेमेंट। और पढ़ते हैं ऑप्शन। सेल्स बुक एंड जर्नल प्रॉपर, कैश बुक एंड जर्नल, सर जी सेल्स और जर्नल प्रॉपर होगा क्या, नहीं होगा सर सर, ना, सी होगा। क्योंकि भाई चेक से पेमेंट कराया तो कैश तो पक्का पक्का है। आएगा आएगा। सेल्स बुक में होगा हम्म। क्या, नहीं सर, सेल्स नहीं। बुक में उधार वाले सेल लिखते हैं, परचेज बुक हाँ। में उधार वाले परचेज लिखते हैं, कैश तो होता नहीं yes। जी। हाँ। तो ऑप्शन नंबर बी और डी तो गलत है। अब या हम्म। तो कैश बुक होएगा या कैश बुक एंड जर्नल प्रॉपर, तो बताओ जी कौन सा करेक्ट आंसर है, आप सर बताओ। क्योंकि कैश डिस्काउंट बोला है तो ऑप्शन सी होगा। बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि जो डिस्काउंट वाला है हम्म। उसको जनरल प्रॉपर में भी एंट्री लिखते हैं। लिखते हैं। 27, हम्म। ऑन विच साइड, प्लस माइनस यानी कि वही दिया हुआ आपका बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का। हाँ। इफ डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक गिवन, इस बार सॉरी सर। पासबुक वाला है, सर 2 मिनट, बस 2 मिनट दीजिएगा। इस बार पासबुक वाला है। बस 2 मिनट दीजिए, बस दो हाँ जी। मिनट भाई 2 मिनट हुआ कि नहीं हुआ तुम्हारा। सब कुछ एकदम क्लियर क्लियर दिख रहा है। हाँ सॉरी सर, वो मम्मा हाँ आ गई जी, थी। एक सेकंड देना। हाँ।
जी वरुण, बस आ गया जी, आ गया। हाँ जी वरुण, हम लोग कौन से क्वेश्चन पे थे? यस सर, 27। 27, राइट। तो 27 क्वेश्चंस कह रहा है क्या, पासबुक गिवन है हम्म और इसने बोला अ चेक ऑफ ₹2000 डिपॉजिटेड वाज एंटर्ड इन कैश कॉलम। कैश कॉलम किस में होता है, कैश बुक में कि पासबुक में? सर कैश बुक कैश में बुक होता है। में। मतलब हमने कैश बुक में तो एंट्री कर दिया है, हाँ पासबुक पे एंट्री नहीं करा है, हाँ। लेकिन तो सर पासबुक से कैश बुक डिपॉजिटेड पे जा बोला रहे है। हैं, तो तो कैश सर बुक को डिपॉजिट कर दिया हमने। 2000, a check of 2000 deposited was entered in the cash कॉलम में क्यों एंटर हुआ है? अगर हम ओके, अ चेक ऑफ ₹2000 वाज डिपॉजिटेड इन दी कैश कॉलम, तो कैश कॉलम में बेसिकली क्या क्या होगा, माइनस, और बैंक कॉलम में उसने प्लस किया होगा। तो कॉन्ट्रा एंट्री है। हाँ भाई, चेक को डिपॉजिट करोगे हाँ तो हाँ हाँ। कॉन्ट्रा एंट्री हो गई ना। हम्म। अ चेक वाज ₹2000 डिपॉजिट, लेकिन चेक के लिए कॉन्ट्रा एंट्री थोड़े होती है। नहीं होती है। यहाँ पे वाज इंटर्ड इन कैश कॉलम की जगह की कैश बुक होना चाहिए, ठीक है। हम्म। दिस शुड बी कैश बुक, हम्म। कि हमने, क्योंकि भाई कैश कॉलम में चेक जमा करोगे तो कैश कॉलम में कहाँ से लिखोगे? वही हाँ। थोड़ा सा बड़ा है, टेक्निकल चीज़ें हैं ये, कोई बात नहीं, कई बार हो गया होगा मिस्टेक टाइपिंग में। तो हम ये मान के चलते हैं यहाँ पे कैश बुक होगा, हाँ। तो कैश बुक में एंटर कर दिया आपने, पासबुक में हम्म नहीं करा, तो कैश बुक को बढ़ा दिया, हम्म। पासबुक को बढ़ाया नहीं, लेकिन हमें पासबुक से कैश बुक की तरफ जाना है। हाँ याद, यहाँ पे देखो हम कर क्या रहे हैं, आपको बताया था क्लास में भी, जब पासबुक वाला क्वेश्चन है तो मैं लेफ्ट हैंड में पासबुक लिख रहा हूँ, हाँ कैश बुक का था तो लेफ्ट हैंड में कैश बुक लिखता था और फिर लेफ्ट हाँ से राइट जाता था, राइट। हाँ ये हाँ। ध्यान रख लेना है आपको बस, चाहे अनफेवरेबल हो चाहे फेवरेबल हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ना है हमें। उससे सिर्फ फ़र्क ये पड़ता है, अगर अनफेवरेबल पासबुक होगा तो हम्म। प्लस माइनस कॉलम में हम, अनफेवरेबल होगा तो माइनस कॉलम में लिख देंगे, हाँ। बाकी प्लस माइनस जो फेवरेबल कैश बुक के लिए, फेवरेबल पासबुक के लिए है, वही अनफेवरेबल पासबुक के लिए भी सेम होता है रूल। हम्म। फेवरेबल होगा तो प्लस के कॉलम में लिखना है, अनफेवरेबल होगा तो माइनस के कॉलम में लिख देना है, राइट। बाकी यस। जो प्लस माइनस वाला जो कंसेप्ट है वो हम सेम ही करते हैं, क्योंकि पासबुक वाले क्वेश्चन है, कैश बुक में वो उल्टा होता है। तो पासबुक ठीक है लेफ्ट ठीक। हैंड में लिखा, तो ये क्या होगा, इंक्रीज़ करना है हमें, प्लस करना है कितने रुपीज़ तो से, प्लस 2000 2000 होगा। से, 2000 इन प्लस कॉलम। सर 4000 कहाँ से आया? वो भाई कई बार ना डबल करके भी होता है, अच्छा अच्छा ठीक है। कई बार जो है मतलब कि डबल वाली एंट्री है तो कुछ बच्चे कई बार डबल भी कर सकते हैं ना, ये जो कैश कॉलम लिखा हुआ था इन्होंने, हम्म ठीक है। अब हम्म। इसमें यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर कैश बुक होगा तब तो ठीक है, अगर मान लो कैश कॉलम है हाँ। तो यहाँ पे थोड़ा सोचने वाली बात है, ये एरर नहीं है, जानबूझ के दिया हुआ है। एरर नहीं है। हाँ एरर नहीं है, अगर कैश कॉलम है तो इसको हम इस हिसाब से एनालिसिस कर सकते हैं। सुनो कि हम्म। भाई हमने चेक जमा करा, ठीक है जी, हाँ तो हमें लिखना था किस में, हमें लिखना था बैंक कॉलम में लिखना था। हाँ कैश कॉलम और बैंक कॉलम होता दोनों कैश बुक में ही है, ये हाँ। तो ध्यान रख लेना है, कैश बुक में ही होता है। हम्म। लेकिन लिखना चाहिए था हमें किस में, बैंक कॉलम में, हमने बैंक लिख दिया है कॉलम। कैश कॉलम में। हाँ। ओ, समझ गए आया। यस सर। तो दिस इज़ नॉट बाय मिस्टेक, दिस इज़ बेसिकली जानबूझ के क्वेश्चन बनाया हुआ है, तो ये एक्चुअली में टफ हो गया, ठीक है जी। तो हम्म। हमें लिखना था बैंक कॉलम में, हाँ हमने कैश कॉलम में लिख दिया भाई, हाँ। अगर ठीक है, तो हमें कैश कॉलम को घटाना पड़ेगा और बैंक में लिखना पड़ेगा, नंबर 1, ठीक है जी। हाँ। पासबुक तो हम बनानी बना, तो कैश बुक में बेसिकली आपने कैश कॉलम में लिख दिया है, हम्म। बट कैश कॉलम में आपने क्या किया है, डिपॉजिट वाज एंटर्ड इन कैश कॉलम, इसका मतलब है कैश बुक को कैश कॉलम से बढ़ा दिया है, लिखना आपको बैंक कॉलम में है तो बैंक को पासबुक में बढ़ाओगे भी,
सर नहीं मेरे को यार, कुछ ये नहीं होगा, वैसा पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। मैं सोच रहा था डबल वाली कहीं पॉसिबिलिटीज़ हो जाएगी, बट वैसा नहीं, कैश बुक ही होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, दिस शुड बी कैश बुक। हाँ। तो हम 2000 को प्लस करेंगे और यहाँ पे कैश हम्म, बुक होगा। आप चाहो तो एक बार मैडम से कंफर्म कर लेना, कल संडे है तो। ठीक है सर। ठीक है जी, कि मैडम इस क्वेश्चन में सही से आप सोच के बताओ कि यहाँ पे कैश कॉलम की जगह कैश बुक होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। आप एक बार हाँ चेक करके आप हाँ बताओ हाँ, सही वो से। पूछ लेंगे। 28. Read the transactions given below and answer the questions. Received a check from Chirag 5000 which was endorsed to हम्म। Aman in full settlement of rupees 5200। 200। तो हमने रिसीव करा है हाँ 5000, हमें मिलने चाहिए थे 5200, यानी 200 का हाँ। डिस्काउंट है। यस सर। आगे बोला है विल द ट्रांजेक्शन अपीयर इन कैश बुक बाय व्हाट अमाउंट। यस ऑफ कोर्स, चेक मिला है हमें तो कैश हाँ बुक में जाएगा। बट सर ये तो एंडोर्स जो है ना, हमने चिराग से चेक ओहो, किया जो यहाँ हमने। एंडोर्समेंट भी है, ये लाइन और भी नहीं पढ़ा ना, विच वाज एंडोर्समेंट। हाँ तो बिल्कुल, ये अगर एंडोर्समेंट करा है तो एंडोर्समेंट वाली चेक आती है क्या, नहीं आती है, नहीं कैश बुक आती में है। नहीं आती, एंडोर्समेंट नहीं आता, उधार वाला नहीं आता। तो बस बस डिस्काउंट अलाउड बिल्कुल। आएगा। तो कैश बुक में कुछ आएगा क्या? सर कैश नहीं। बुक में नॉर्मली हमने 2 कॉलम पढ़ा है, एक डिस्काउंट हाँ वाला भी होता है, बट हम ये मान के चल रहे हैं 2 कॉलम वाला है, तो इसमें हाँ। डिस्काउंट भी नहीं आना है। यस सर तो ठीक है। यहाँ क्या क्या ऑप्शन क्या क्या है? कह रहा है यस 5000, यस 5000, 2000, यस 5000 विल अपीयर इन कैश बुक एंड 2000 विल बी शोन इन द जर्नल प्रॉपर। नो, इट विल बी, हम्म इट विल अपीयर ओनली इन द जर्नल प्रॉपर। हम्म। तो हम क्या करेंगे, एंडोज कर दिया है तो ये वाला लिख लेंगे ना, जर्नल प्रॉपर। क्योंकि हम डिस्काउंट अलाउड करेंगे ना। भाई सिंपल है, डिस्काउंट की एंट्री वैसे भी जर्नल प्रॉपर में लिखते हैं और हमने इंडोज हाँ करा हुआ है, ठीक है। तो हाँ। इंडोज करा है तो कैश बुक में तो आएगा ही नहीं, और डायरेक्टली जर्नल हम्म। प्रॉपर से इंडोज कर देंगे। बैड डेट्स रिकवर्ड विल बी अपीयर इन डैश कॉलम ऑफ ट्रायल बैलेंस। बताओ, बैड डेट रिकवर्ड है, रिकवर्ड का मतलब इनकम, इनकम कौन से साइड में जाता है, डेबिट या क्रेडिट साइड में? अरे रुको सर, मुझे सोचने दो, मेरे पढ़ने दो पहले। बोलो जी बोलो। हाँ जी यस सर हाँ। बैड डेट्स रिकवर्ड ना, तो सर हमें पैसा मिला है बिल्कुल। इन द डैश कॉलम ऑफ ट्रायल बैलेंस। एक मिनट, एक्सपेंसेस गेन ट्रायल वगैरह। बैलेंस का आपको रूल याद दिलाता हूँ। ट्रायल बैलेंस का रूल जो है ना, जर्नलिटीज में जो हमने मॉडर्न अप्रोच पढ़ा था, यस बैलेंस सर, बीडी बैलेंस एसेट्स सीडी वाला। एक्सपेंसेस वगैरह सब डेबिट बैलेंस होता है। बिल्कुल। और 3 चीज़ें होती हैं क्रेडिट, कौन सी? इनकम, लाइबिलिटीज, कैपिटल, लाइबिलिटीज, लॉसेस। कैपिटल, हैं लॉसेस, नालायक, रेवेन्यू 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 रिवेन्यू। रेवेन्यू। बिल्कुल, सॉरी रिवेन्यू सॉरी। मतलब इनकम, हाँ जी। तो सर बैड डेट रिकवर्ड हो गया ना, तो गंदी चीज मिल गई, तो पैसे मिल रहा है, तो रेवेन्यू हो गया, तो क्रेडिट बैलेंस। बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, याद रख लेना है हम्म। वो वाला। यस सर। उसके बाद कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 30। इन हम्म। दी फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स कैश विल बी इंक्रीज बाय। कैश को इंक्रीज करना, कह रहा है 1/3 ऑफ गुड्स परचेज 60,000 वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% लॉस, 75% ऑफ अमाउंट वॉज रिसीव्ड इन कैश। ओ, कैलकुलेशन ये है। अकाउंटिंग इक्वेशन है ना। हाँ जी, कैलकुलेशंस करनी है। अकाउंटिंग इक्वेशन कहो, कैश बुक की एंट्री कहो, चाहे कुछ भी, कैश में कितना से इंक्रीज हुआ, कैश कितना हम्म आया, बिल्कुल अकाउंटिंग इक्वेशन कह सकते हो आप। 60,000 का बेचा है, हम्म 1/3 ऑफ गुड्स परचेज फॉर हम्म 60,000। तो 1/3 ऑफ गुड्स परचेज फॉर 60,000 तो 60,000 का है। हम्म वर सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 25%। हम्म। इसका मतलब 60,000 का पहले तो 1/3 निकालो आप, तो सर 20,000। 20,000। ओके, हाँ समझ रहे हो, क्योंकि हमने गुड्स जो परचेज किया था ना, वो हाँ 60,000 का, उसमें से 1/3 को बेच रहे हैं लॉस पे। हाँ तो 20,000, 20,000 का आप लॉस निकालो, हाँ। तो सर 25%। 5,000 आ गया लॉस। तो कितने में बेचा हमने? 15,000 पे। अब 15,000 पे बेच रहे हैं, उसमें से 75% क्या हुआ है, कैश में मिला ओके। है। हाँ हाँ हाँ। 15,000 का 75% पता है कितना होता है? मुझे क्या पता। हाँ तो निकालो ना। अच्छा।
11,250। सर 11,250। हाँ जी, 11,250 इज करेक्ट आंसर। बट सर इक्वल नहीं आ रहा है। अच्छा डेप्टर भी होगा। हाँ ना, डेटर्स होगा ना, ये सिर्फ कैश की हाँ बात बोला हाँ। है ना, हमें रिसीव कितना हम्म हुआ कैश में, तो इतने, और वही कैश में इंक्रीज हो जाएगा, तो इंक्रीज सिर्फ 11,250 है। हम्म आगे बोला है सोल्ड गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 36,000 टू श्रेया एट अ हम्म प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेल, हम्म लेस ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। हम्म। इन ट्रांजेक्शन मेंशनड श्रेयाज अकाउंट विल बी सर डैश एक सर मेरे को एक बार सवाल पढ़ने दो। एंड सोल्ड विद। गुड्स ऑफ। सर यहाँ पे लिस्ट प्राइस का मतलब कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट है क्या? हाँ जी, बताओ आप। सर मेरे को नहीं पता सर, ये बहुत परेशानी को देता है। लिस्ट प्राइस इक्वल्स टू क्या होगा, अभी तो बताया था तुमने। सर कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होगा। हाँ जी। सर देखो इन्होंने बोला है सर, ये सवाल पढ़िए सर, आप ये सवाल पढ़िए। हम्म अरे कहाँ गए? कहाँ गया लिस्ट प्राइस इन अकाउंट्स ना। हाँ जी, लिस्ट प्राइस इन अकाउंटेंसी, बताओ जी बताओ। लिस्ट प्राइस इज द price which the manufacturer suggests that the shopkeeper should charge for it. सर ये तो कुछ भी The पकड़े। selling price of merchandise as quoted in the catalog or advertisement, that is called list price. समझ में आ रही बातें? नहीं लिस्ट सर जो मेरा बस लिस्ट हो मेन रखी सवाल है, है, सेल आप आ रहे प्राइस। सर, आप क्वेश्चन पर आइए, आप क्वेश्चन पर आइए। मैं लिस्ट प्राइस का भी एक्सप्लेनेशन पढ़ने वो कर लूँ ना, तभी तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ जी, लिस्ट प्राइस एंड सेल प्राइस में डिफरेंस क्या है ये लो, अभी समझ में आ जाएगा आपको। ये टाइपिंग वाला क्यों नहीं आ रहा भाई, ये ना, अरे टाइपिंग क्यों नहीं आ रहा, ये क्या हो गया, कीबोर्ड कहाँ चला गया। हाँ, लिस्ट प्राइस वर्सेस सेल्स प्राइस, राइट, है ना डिफरेंस। ये लो स्मॉल डिफरेंस होता है, दैट मीन्स कि हम ये मानेंगे लिस्ट प्राइस ही हमारे लिए सेल प्राइस होता है, ओके। हाँ। तो a business owner you will need to consider the list price or cost price, हम्म also known as sale price. हम्म। The list price is simply the price at which an item is listed to be sold for. लिस्ट किया हुआ है सर कि इसी पे सर हम बेचेंगे, वो इसलिए समझ सेल आ प्राइस गया। होता है। हाँ जी। सर वो समझ आ गया, अब आप उस सवाल पर आइए, मतलब बुक पीडीएफ। तो कह रहा है क्या, लिस्ट नहीं सर प्राइस आप थर्टी मेरी सिक्स बात थाउजेंड सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। यहाँ पे उन्होंने बोला कि लिस्ट प्राइस 36,000 है। उन्होंने बोला है कि श्रेया ने 25% प्रॉफिट पे बेचा है ऑन सेल्स। तो हम यहाँ पे प्रॉफिट फिर से जोड़ेंगे क्या? पहले इसका 25% प्रॉफिट निकालो, कितना हो गया। नहीं सर, यहाँ पे इसका ये मतलब है कि प्रॉफिट ऑलरेडी जुड़ा हुआ है कॉस्ट प्राइस पे। अगर ये मतलब लिस्ट है, सेल 25% प्राइस है, तो इसमें प्रॉफिट ऑलरेडी ऐड है। एडेड है। हाँ जी। तो सर फिर प्रॉफिट तो हम कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे ना। प्रॉफिट कैन बी कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस और ऑल्सो कैलकुलेटेड ऑन सेल प्राइस। सर प्रॉफिट हमेशा तो दोनों पे निकलता है। अजम्पशन तो कॉस्ट प्राइस में रहती है। अगर कुछ नहीं होता है, सिर्फ बोलेगा प्रॉफिट इक्वल्स टू 25%, तो उसका मतलब होता हाँ। है 25% ऑफ सेल होता है। नहीं सर हाँ जी, हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, कुछ नहीं होता है तो सेल पे होता है 25%। और क्वेश्चन में दे देगा, कॉस्ट पे बट भी हो सर सकता है, सेल सेल पे भी हो सकता है, यहाँ पे दे सेल। दिया है, उसने दिया है अब प्रॉफिट हम्म 25% ऑन सेल, हम्म। तो सेल प्राइस दिया है, तो ये जो है हमारा, हम इसको मानेंगे क्या, ये मतलब लिस्ट प्राइस का मतलब सेल प्राइस 25% ऑन इस पे है। आगे बोला ट्रेड डिस्काउंट नहीं ऑफ सर, अरे 20%। मेरे को समझ ही ना, आप आगे का बढ़ रहे हैं। हाँ जी, तो हम यहाँ पे प्रॉफिट फिर से लगाएंगे 25%। बताओ आप। सर मेरे को नहीं पता, मैं आपसे वैसे नहीं पूछ। लगाएंगे क्योंकि सेल में ऑलरेडी प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। यार एक मिनट दीजिए सर। लिस्ट प्राइस मतलब सेल, सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस। सर मैं था नहीं यहाँ पे, एक मिनट। हाँ क्या सर, लिस्ट प्राइस का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। लिस्ट प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट। और हम उसी को हम क्या बोलते हैं,
सेल भी बोलते हैं। सेल प्राइस। सेल इक्वल्स टू ऑल्सो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। हाँ अभी ऊपर में भी हमने क्वेश्चन करा था। ठीक है ठीक है। तो अगर तो अभी जो 36,000 25% का प्रॉफिट है। 36,000 का हमने सेल करा, हाँ कह रहा कि इस पे प्रॉफिट था 25%। हाँ तो हाँ जी, एट अ प्रॉफिट 25% ऑन सेल लेस ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। तो यार यहाँ पे इसका मतलब जो यहाँ पे जो लिस्ट प्राइस है ना, तो यहाँ पे इसका मतलब ये निकल के आता है कि 36,000 है, उसमें ऑलरेडी इंक्लूड है, तो 20% ज़रा निकालो। 36,000 का 20% तो कितना मैं होता है? 20% क्यों निकाल रहा हूँ, 25% बोला है। प्रॉफिट को छोड़ो ना, अब डिस्काउंट की बात कर रहे हैं ना अब हम। सुनो, आ जाओ जी, आ जाओ यहाँ पे सुनो। ये लो, थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको समझा देते हैं। कॉस्ट प्लस करेंगे प्रॉफिट, हम्म। तो क्या आ जाएगा जी बताओ? लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस। ऑल्सो नोन एज सेल प्राइस। हाँ हाँ जी, ओके। फिर सेल में हम क्या करते हैं? टीडी। ठीक है जी। हाँ फिर जो आएगा उसमें और कैश डिस्काउंट भी माइनस कर सकते थे, हाँ। अगर वो कैश में करेगा तो। हम्म। तो ये कह रहा है कॉस्ट प्राइस है क्या? नहीं। प्रॉफिट हम्म। दिया हुआ है 25% ऑन सेल, हाँ कन्फ्यूज़न के लिए। और यस। डायरेक्टली लिस्ट प्राइस सेल प्राइस दी हुई है, तो भाई हाँ हमें इसको कुछ करना ही नहीं है ना। तो सर 20, तो ठीक है, तो हमें प्रॉफिट का कुछ करना ही नहीं है। हाँ जी, अच्छा। कॉस्ट देता तो हम निकालते, फिर उसमें ऐड करते, फिर उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ पे डायरेक्टली अच्छा 20% का ट्रेड डिस्काउंट घटा दो। ओके, तो सर 28,800 आ जाएगा। हाँ जी, 28,800 राइट। हाँ अब क्रेडिट डेबिट करोगे कि क्रेडिट करोगे? डेबिट करेंगे, सेल्स अकाउंट है ना, सेल्स अकाउंट हमेशा इसमें क्रेडिट क्या होके बोला कुछ था? यहाँ पे सेल्स डेबिट नहीं होगा। ना, पूरा पढ़ो ना क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में कहा है श्रेयाज अकाउंट विल बी डैश विद डैश। डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे, कितने अमाउंट से? तो अमाउंट तो आएगा 28,800। हाँ अब डेबिट करोगे कि क्रेडिट, सेल करोगे तो सेल की अकाउंट क्या होती है? श्रेया अकाउंट डेबिट क्रेडिट। टू सेल। हाँ तो श्रेया को क्या कर देंगे? डेबिट। डेबिट। तो डेबिटेड, ऑप्शन ए। अब जो आप वो कर रहे थे, अगर हम 36,000 को कॉस्ट मानते हैं, सुनो आपको आंसर हाँ भी दिखा देता हूँ। तो इसमें अगर 25% प्रॉफिट अगर आप ऐड करना चाहते हो, ठीक है ना, हम्म, 25%, तो 36,000 का 25% नहीं निकाल सकते, आपको निकालना हम्म। पड़ेगा 25/75। ऐसा क्यों, ये आप क्या कर रहे हैं, ये अगर आप क्वेश्चन अज्यूम बताया था, करते सुनो। हैं। जीपी इक्वल्स टू हाँ ग्रॉस प्रॉफिट। 25% ऑन सेल दिया है, राइट। हाँ हाँ तो 25/100 ऑन सेल, हाँ राइट। तो सेल से मुझे कॉस्ट पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज कॉस्ट इज गिवन। हाँ। याद आया? अगर हम अज्यूम करते हैं कि 36,000 कॉस्ट पे यस, है। है ना। ओके। तो हाँ 25 बाय कितना करना पड़ेगा? 75 ऑन यस कॉस्ट, सर। राइट। ठीक है हाँ। तो 1/3 इंटू 36,000 कितना आया? 12,000। 12,000 आ गया। तो हमारी हाँ सेल प्राइस कितनी हो गई? ये क्या प्रॉफिट है, तो 48, 48,000 है हो ना। गई। तो हाँ अगर हम कॉस्ट प्राइस को मानेंगे तो बच्चा यही गलती करेगा, डायरेक्टली 25% लिखेगा तो गलत होएगा, ठीक है ना। हाँ अब यस सर। 48 में -20% कर दो ट्रेड डिस्काउंट, हम्म। बताओ जी। सर 2/10 इंटू 4800। 9,600 हाँ माइनस कर दो, कितना आया? सर आप 38,400। कैलकुलेटर हैं, हाँ जी, आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं? मैं तो कर ही लेता हूँ। अब ज़रा बताओ, कहीं पे ऑप्शन है ये वाला? नहीं है। समझ आ रही बात है? आई आई। हैंस प्रूफ लिस्ट प्राइस ऑल्सो नोन एज सेल प्राइस। उसने बोला है ना कि स्लाइटली डिफरेंट होता है, तो हम ये हाँ मान के चलते हैं क्लास 11 के लिए लिस्ट प्राइस ही सेल प्राइस। लिस्ट प्राइस का मतलब भाई मॉल में गए ना तो लिस्ट कर दिया है, हम्म ठीक है, प्राइस को, लिस्टिंग। हम्म। आ जाओ 32। कितने हम्म। क्वेश्चंस और हैं?
अरे सर 50 तक है। ओके 55, कोई बात नहीं, जब तक ख़त्म नहीं होगा, जब तक क्या कहते हैं वो डायलॉग क्या था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, हैं जी। तो यस। आ जाओ जी, आ जाओ। ऑन ऑन विच विच साइड साइड। प्लस माइनस, 32 क्वेश्चन, ऑन विच साइड प्लस माइनस यानी कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट पूछा हुआ है। हम्म। फॉलोइंग शोन, तो कह रहा इफ़ डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक इज गिवन, पासबुक गिवन है, कैश बुक पे जाना है, तो मेन ये है रिसीट साइड हाँ। ऑफ कैश बुक वॉज ओवरकास्टेड। हम्म। कैश बुक का रिसीट साइड ओवरकास्टेड है, 2 बार लिखा हुआ है, ओवरकास्टेड मतलब हाँ। कि 2000 से ज़्यादा लिखा हुआ है, तो हम क्या कर देंगे, 2000 से पासबुक प्लस कर देंगे। प्लस 2000 ना। ओके। हम्म। नेक्स्ट है डिस्काउंटेड ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ एट 2% थ्रो बैंक ₹8000। ये सर पता ही नहीं क्या करना है। बैंक कॉलम इन द कैश बुक इज डेबिटेड विद, अब सुनो, हम्म। हमने, ये है बैंक, ओके, हमारा यहाँ पे मैं हूँ बिजनेस वाला, तो हमने बैंक में बिल दिया मतलब चेक दिया, हाँ। ठीक है जी, चेक दिया, तो जितने का चेक होता है ना उसमें से बैंक हाँ। कुछ परसेंट काट लेता है और बाकी के हमारे अकाउंट में जमा कर देगा पासबुक में। हाँ। इसमें यही बातें, ये होता है या हमें दे देगा, तो इसमें एक क्या मिनट लिखा एक है, मिनट सर क्या होता है। चेक हम जब जमा करते हैं बैंक में हाँ। डिपॉजिट, ठीक है जी, तो हम्म। चेक जमा करेंगे, तो चेक तो 8000 का है, 8000 ही हमारे पासबुक में जमा कर देगा, लेकिन जो हाँ। बिल होता है ना, बिल चेक बिल। के जैसा ही होता है, तो बिल अगर हम्म। 8000 का है तो उसमें से हम्म। कुछ परसेंट बैंक काट लेता है, पूरा 8000 हमारे पासबुक में जमा नहीं होता, अकाउंट में थोड़े कम होते अच्छा, हैं। तो अगर हम 8,000 दे रहे हैं चेक का तो मैं अपने बैंक में डालने के तो उसमें से कम होता है। चेक तो पूरा रहता है, बिल ऑफ हाँ। एक्सचेंज इज़ नॉट चेक, ठीक है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज एक अलग ही होता है जो कि हमें चैप्टर 17 में पढ़ना है टर्म 2 के लिए। हाँ। हाँ। तो बिल ऑफ एक्सचेंज मान लो एक तरीके का, हम इसलिए बोल रहे हैं चेक टाइप ही होता है, ठीक है, चेक नहीं हाँ। होता, तो उसमें कुछ परसेंटेज वो काट लेता है, क्यों काटता है वो चैप्टर 17 में बता देंगे आपको। तो 2% थ्रो बैंक ₹8000 कह रहा, डिस्काउंटेड अ बिल ऑफ एक्सचेंज एट 2% थ्रो दी बैंक ₹8000। हम्म। ओके, तो 8000 का 2% कितना हुआ, 160। 160। अब आगे कह रहा है बैंक कॉलम इन दी कैश बुक, यानी कि हाँ। कैश बुक जो हमारे पास कैश बुक पड़ा हुआ है, हाँ। इज़ डेबिटेड बाय, कितने से डेबिट करूँगा, तो भाई कैश बुक को हम डेबिट करेंगे कितने से, 8000 में से 2% घटाने के बाद उतने हमें पैसे नहीं मिलता है, 160 रुपये हट जाएगा, तो बचेगा कितना, 7840 रुपये हमारे खाते में आएगा, ठीक है जी, हम्म। क्योंकि उतना कम हो जाएगा, एक तरीके से वो चार्ज काट लेता है। हम्म। परचेज गुड्स फ्रॉम आर्यन 40,000 प्लस IGST 18% एट अ 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट, हम्म। हाफ ऑफ द अमाउंट वॉज पेड एट द टाइम ऑफ परचेज, परचेज हम्म। विल बी डेबिटेड। बताओ जी, इसका तो निकालना था, यस सर, ये तो कर ही लेते हैं, कर लीजिए। 40,000 प्लस इसमें आप क्या करोगे, IGST जोड़ोगे पहले या डिस्काउंट लगाओगे पहले, पहले IGST जोड़ेंगे। सोच के बता दो। नहीं, एंड में लगता है टैक्स। हाँ नालायक, नहीं, अब याद ट्रेड आया, डिस्काउंट के बाद। ट्रेड डिस्काउंट पहले 10%, हम्म। माइनस कौन सा, CD और तो 3%, कितने हो गए, सर रुक जाओ, 36,000 है और अब 36,000 के बाद हम लगाएंगे 18% ना। 36 पे इस पे 3% वो भी तो लगाओ, ओह सॉरी, सॉरी सर वो सॉरी तो सॉरी टैक्स के सॉरी बाद सॉरी लगेगा ना, सॉरी, टैक्स रुको रुको डिस्काउंट। रुको रुको रुको, ट्रेड डिस्काउंट हुआ, हम्म। ठीक है ना, तो हम्म। कैश डिस्काउंट के लिए आप बाइफरकेट करो, कितना कैश कितना क्रेडिट, सर टैक्स तो ट्रेड डिस्काउंट के बाद सीधा लग जाएगा ना। हम सीधा भी लगा सकते हैं और कैश और क्रेडिट अलग अलग करके दोबारा से उस पर तो भी लगा सकते हैं, नहीं दोनों में सर, सेम ही आएगा टैक्स। सबसे पहले तो हमने TD लगाया, वो हो गया। फिर हमारे पास आया 36,000। अब उस पर हम 18% IGST लगाएंगे ना।
कितना आया बताओ। 36 18% लगाएंगे ना। बोलो, आपके हिसाब से भी करा देता हूँ और वैसे भी बता दूंगा। सर 6480 ये ऐड करेंगे। ये तो आ गया IGST, है ना। हाँ। हाँ जी, अब बताओ। अब सर 3% कैश डिस्काउंट है ना, तो इसका हाफ करेंगे हम, हम्म 42480 का। हम्म। अब हाफ वाले में हम 3% घटाएंगे, और एक वाला तो वैसे ही रहेगा। सॉरी, टोटल कितना आया। परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड। सर आंसर सी होगा, परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 42480। कितने। परचेजेस अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 42480। हाँ, इसमें परचेजेस पूछा है ना, इसमें हाँ, कैश का तो कोई फिर अलग करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं। है ना। परचेज अकाउंट पूछा हाँ। था तो हमें ये थोड़ा सा दिमाग लगाना था, मैंने कहा कैश वैश पूछा है क्या, तो डायरेक्टली ये आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, राइट। वैसे अगर हम चाहते हैं ना, तो जैसे ये आप बोल रहे हो ना, तो हम हम्म। ऐसे भी कर सकते थे। 18,000 कैश और क्रेडिट अलग अलग माना, हाँ। ठीक है जी, 18 18, ठीक है। हम्म। अब इसके बाद जो है आप क्या करोगे, यहाँ पे कैश वाले में सिर्फ कैश डिस्काउंट लेस कर लेंगे, हाँ। है ना। और क्रेडिट वाले में कोई डिस्काउंट नहीं आएगा, इस पर सीधा IGST और इस पर हम्म। फिर IGST, यस सर। ठीक है जी। हम्म। परचेजेस अकाउंट इज एन एग्जांपल ऑफ। हाँ जी, लेकिन एक बात बताओ, हाँ। IGST मैंने क्या पहले बताया था ऐड करना। आपने हाँ जी, ठीक है, एंड में ठीक है, बताने बोला था। ठीक है। नहीं, ट्रेड डिस्काउंट में माइनस किया, तो पहले हम माइनस कैश डिस्काउंट नहीं करेंगे क्या। तुम उल्टा तो नहीं करा रहे हो मेरे को। 3%, ठीक है जी। हम्म। हाँ देखो ना, गलती करा रहे हो ना भाई, ये जो ये, अच्छा अच्छा ठीक है, क्योंकि भाई हाफ हाफ करा है ना, तो ये आएगा नहीं ऑप्शन, ठीक है, करेक्ट है। चलो आ पर जाओ अगर जी आगे। पूरा होता, मान लो अगर पूरा होता फिर कैश डिस्काउंट लगाते। नहीं, तो भी तो अमाउंट तो डायरेक्टली GST लगा के भी कर सकते हैं, माइनस कैश डिस्काउंट करके भी कर सकते हैं। कोई भी सब बट ऑप्शन सही बट है। नॉर्मली क्या होता है, पहले हमें डिस्काउंट सारे माइनस करने होते हैं, फिर एट द एंड में हम वो GST लगाते हैं, ओके। ठीक है ना। कहाँ पे बताया था, अभी दिखाऊं क्या आपको। कौन सा चैप्टर था, 12। 15। हम्म, 15 था। GST वाला चैप्टर। अच्छा ओ, 12 था हाँ। उसके मिलेगा नहीं अभी, खैर छोड़ो, चलो इसमें थोड़ा सा वो दिक्कत है, दोबारा एक बार डिस्कस करा देंगे एंड में, बाकी वैसे यही होगा। नेक्स्ट, परचेज अकाउंट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, बताओ जी, परचेज अकाउंट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सर एसेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटी, रिवेन्यू। कौन सा एक्सपेंस, परचेज खर्चे होते हैं, सेल्स रेवेन्यू होता है। रिवेन्यू होता है। दी क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक इतने रुपीज़, क्रेडिट बैलेंस का मतलब माइनस का आइटम दिया हुआ है, माइनस। ठीक है। चेक ₹4000 वॉज डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, तो हमने डिपॉजिट कर दिया, कलेक्ट नहीं हुआ, तो इसको माइनस करना होता है। हाँ। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड वर रुपीज़, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस। अच्छा, हम्म। ये तीनों को प्लस करना हैगा। वाइल प्रिपेयरिंग कैश बैंक स्टेटमेंट द बैंक एज पर पासबुक, तो 1500 माइनस 400, 1100, 1100 में ये ऐड कर दो 275, 11 प्लस 2 कितने होते हैं। कुछ गड़बड़ आ गया क्या, 11 12 13, 1375 नहीं है। हमने चेक ₹400 वर डिपॉजिटेड बट वर नॉट कलेक्टेड, तो कैश बुक से हमने बढ़ा दिया है, लेकिन कलेक्ट नहीं किया बैंक ने, तो माइनस कर दिया, सही है। अच्छा अच्छा, वो ये माइनस वाला है ना 1500, सॉरी, ये माइनस, तो ये माइनस मैंने 1100 थोड़े होगा, 1600, 1600 में ये प्लस है, तो 275 माइनस कर दो 1600 में, 275 तो 300, 1300। सर 1625 आएगा, बी ऑप्शन। हैं, अच्छा अच्छा 19 हुआ ना भाई, 1900 माइनस कर दो 275, कितने आ हाँ। गए। हाँ जी, ये रहा 1625, सही है। यस। नालायक कैलकुलेटर। इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन
द टोटल अमाउंट बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बताओ जी, इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस टोटल अमाउंट टू बी डेबिटेड टू हाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यस इज गुड्स लॉस्ट बाय फायर हाँ rupees 1 lakh, 70% of goods were insured and insurance company admitted to claim 40%। 70% इंश्योर था तो 70,000, हाँ 70,000 का 40,000 हमें क्लेम मिलेगा और लॉस हो गया है कितना 60%। 28,000 हाँ तो कितने हो गए 60% ऑफ 73 54 और 40% नहीं 63,000 होता है सर ना, लॉस सॉरी हुआ सॉरी 72,000 का ना। ये 70 इंटू 60% कितना होता है? सर 70 इंटू 60% कहाँ से आया? हम्म, तो 72,000 होगा ना। लॉस हो गया इतना, 40% होएगा 28,000 नहीं क्लेम। नहीं कैसे कैसे हाँ जी, देखो इसने क्या बोला है, ये कह रहा है 1 लाख का गुड्स था, ओके, लॉस हो हाँ गया 1 लाख का। कह रहा हाँ 70% इंश्योर था, तो सर 70% इंश्योर था। 70% तो 70,000 हो गया। हाँ जी, हाँ ठीक है जी, 70% तो 70,000 हो गया। अब इस 70 में से इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम हमें कितना दिया है, सिर्फ 40। हाँ तो 70,000 का 40% तो मिल गया, मिल गया। लेकिन नहीं कितना अच्छा मिला, वो तो मिल 60%। गया। तो सर क्लेम का मतलब मिल 72,000 गया, नहीं मिला ना। तो नहीं मिला हमें बस 60%, 28,000 मिला। है ना। हमें बस 28,000 मिला। यस, तो सर 1 लाख में से तो फिर 72 नहीं मिला ना। नालायक। 1 लाख का टोटल नुकसान लॉस हुआ है, ठीक हाँ है जी। अब हम्म 1 लाख में से हम्म, 70% तो इंश्योर्ड हाँ है जी। इसने क्या बोला है, दी फॉलोइंग ट्रांजेक्शन दी टोटल अमाउंट टू बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो इससे हिसाब से तो 70 + 42 72 होना चाहिए टोटल, हाँ टोटल लॉस। वही क्यों? क्योंकि हाँ जी, क्योंकि एक तो ये 30,000 का तो लॉस हो गया, ये तो मिलेगा ही हाँ नहीं, हाँ राइट। अब 70 का इंश्योर था, हम्म 70 में से 40 तो मिल गया, तो बाकी 60 नहीं मिला, राइट। यस सर तो यहाँ पे भी 42 का नुकसान हो गया। तो हाँ 42 + 30 टोटल कितने हो गए? तो 72 72 आंसर रहेगा करेक्ट। देखा, ये तो बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पे भी बोला हुआ था टोटल अमाउंट ऑफ लॉस बताओ भाई, है ना। हम्म नेक्स्ट है 38। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स कैलकुलेट द टोटल ऑफ परचेज बुक अगस्त 5 परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मेसर्स कुमार एंड सन्स 100 शर्ट इतने इतने 50 हम्म शर्ट्स एट 250 ईच, ट्रेड डिस्काउंट अप्लाई 10% ऑन द बिल। अगस्त 10 परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मेसर्स बेस्ट टाइपराइटर लिमिटेड 5 टाइपराइटर 5,000 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। ओके, तो हम्म, सबसे पहले दोनों क्रेडिट है, तो सब हाँ दोनों ट्रांजेक्शन्स आएगा। हाँ नाउ इसने बोला है 100 शॉर्ट्स हाँ इंटू 400 कितने हो गए? सर 40,000 40,000। फिर इसने बोला है 50 टी शर्ट्स एट 250 ईच कितने हो गए? हाँ तो सर 125 डबल 25 जीरो पंचे 125। हाँ 25 का टेबल भी मेरे को आता है, ठीक है भाई ना। और क्या, तुम्हें क्या पता है। हाँ, आगे कह रहा है इस पर ट्रेड 10% 10% डिस्काउंट। डिस्काउंट देना है, तो 62.5 माइनस डिस्काउंट 10%, 6250 कितने हो अच्छा गए? एक साथ इकट्ठे लगा देंगे। ये दोनों पे तो लगाऊंगा एक ही हाँ साथ ना। अब दूसरा इंडिविजुअल वाला नहीं बेचा है लगेगा। उसका 10% है, तो इवन तो हम तीनों पे लगा सकते हैं शॉर्टकट तरीका निकालने के लिए। बट यस जब सर क्वेश्चंस हम करते थे तो भाई एक ट्रेडर से दो चीज़ें लिए हैं तो दोनों को टोटल करते थे ना, हाँ 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 याद आया। और फिर यस इसका ट्रेड सर डिस्काउंट, राइट। और फिर हाँ तीसरे का लिखते थे। तो हम तीनों को इकट्ठा करके 10% घटा दो, शॉर्टकट तरीका। 5 हाँ टाइपराइटर 5,000 वाला, तो हाँ 25,000, 25,000 हो गया, बोलो ना। हाँ सर मेरे को शॉर्टकट भूल गए। अरे यार, 5 टाइपराइटर 5,000 का ईच है, तो 25,000 नहीं हुए, 5 5 25। हाँ हुए हाँ हुए जी, हमने देखो इस पे भी 10%, इस पे भी 10% है, ठीक है। हाँ तीनों पे 10-10% है, तो हम्म 100 इंटू 400, हम्म 50 इंटू 250 एंड हम्म 5 टाइपराइटर इंटू 5,000। हमने तीनों को टोटल करा, यस सर तीनों का टोटल कितना आया? 80 87,500। इसका हाँ 10% निकालो, 8,750 माइनस कर दो। इसने क्या पूछा था? टोटल परचेज बुक का, तो माइनस करके जो आएगा वही हो जाएगा। 87,500 यस माइनस 10%,
तो कैलकुलेटर में पता है कैसे वो करते हैं, लेकिन सर ये हाँ आ नहीं वो रहा है। अरे 25 फाइव 125 होता है, ठीक है जी। 40,000 25,000, ओहो यहाँ पे छोटा छोटा सा मिस्टेक कर दिया ना हमने, ये 52 होएगा ना। 52 52,500। प्लस ये तो 77,500, 77,500 माइनस साइन 10 और परसेंटेज का लगा दो, अपने आप घट के आ जाता है वो 69,750। तीनों ऐड करा, उसमें से माइनस 10% कर दो। ओके, यस सर यस सर। अच्छा फिर सर, अब सर मेरे को आगे का सर थक गया हूँ मैं, और वाह समझ। बहुत बढ़िया। इसमें से कुछ पूछना है? ये देखो ज़रा, एक सेकंड दो। व्हाट इज़ द कैश बैलेंस एट द एंड ऑफ द मंथ? सर ये अगली क्लास में कर सकते हैं ना, कल आप क्लास रखेंगे अच्छा ना? ओके ओके, मेरे को लगा कि भाई कल ही एग्ज़ाम है। अरे सर कल संडे है। हाँ 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 हाँ, चलो कल हम कर लेंगे ना, हमने कर सर लिया कल है कितने बजे 38 तक। रखेंगे क्लास? हमने 38 तक कर लिया। यस सर। सर कल क्लास कितने बजे? आप बताओ कितने बजे लेना चाहते हो? फिर शाम को रख लो सर। ठीक है।